और सर, यहाँ से जब तक सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक हम कुछ लोगों के क्यूएनए ले लेते हैं। तो आप अपने हैंड रेस कर लीजिए ताकि मैं वन बाय वन करके बात कर सकूं, है ना। हमें दिखाई दे रहे हैं राकेश सर। राकेश सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। यही एक नंबर है रिंग त्यागी सर उनके पास। राकेश सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है। संतोष शीर साथ सर, देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी अभिषेक जी, आपसे भी बिल्कुल बात होगी। राहुल राठौर सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। या फिर मैं यहाँ से सबके एक बार हैंड्स डाउन कर दूं फिर हम लोग बात करेंगे। जी सर बताएं। आवाज नहीं आ पा रही है संतोष सर आपकी। हेलो। हाँ जी, अभी आ हेलो। रही है। जी जी, अभी आ रही है। मैं संतोष बोल रहा हूँ सूरत से। बताएं। मेरे को अभी लगभग 2 साल हो गए, 2023 से अब ज्वाइन कर किया हुआ है। ओके। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हम्म थोड़ा समझ लेना है मुझे। हम्म। मेरा छोटा सा डाउट था मैम। बताइए। 1 मिनट, है ना। बिल्कुल चेक कर लीजिए फिर बोलिए सर। हेलो। जी सर बताएं। मैंने एक अपने ऑप्शन से बोलूँ क्या मैं? हाँ मैंने लिखा हुआ है एक। बताएं। देखिए ये मेरे पास आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कोई निफ्टी का सिनेरियो के बारे में पूछना है सर। नहीं नहीं मैम, मैं स्टॉक ही कर। अच्छा, स्टॉक्स के सिनेरियोस के बारे में पूछना है या कुछ और सर। नहीं, उसके स्टॉक के बारे में ही पूछना है। ठीक है, बताएं खाली एक स्टॉक का नाम सिनेरियो बताइए। पूछना है कि मेरे। नहीं नहीं, कोई भी स्टॉक चलेगा, खाली मैं आपको प्राइस बोल। ठीक ठीक ठीक, हेलो। चलेगा सर। नहीं, आपसे सपोर्ट। हम्म। सपोर्ट 12,800 पे है। सपोर्ट जो है वो 12,800 पे है, ठीक है, 12,800 पे ले आते हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस है 12,850। रेजिस्टेंस जो है 12,850, ठीक है। यस मैम। और ओ आई है हम्म। 12,600 पे। ओ आई है सपोर्ट साइड की 12,600 पर ना। यस मैम। रेजिस्टेंस की ओ आई है 12,500 पे। 12,500। 600 600। रेजिस्टेंस की भी 12,600 है, सपोर्ट की भी 12,600 है। यस मैम। दोनों की 12,600 पे है। हाँ। ठीक है। तो इस और थोड़ी मतलब आधा घंटे बाद हम्म जो रेजिस्टेंस की ओ आई है वो हम्म। आ जाती है 5 अपना 750। ठीक है। और सडनली 5 मिनट के बाद WTT हो जाती है वो हम्म 12,850। ठीक है। तो मैम इसको क्या कंसीडर करना चाहिए? ये बिल्कुल होगा ही ना। आप मुझे बताइए, एज पर ओआई, एज पर ऑप्शन चेन, अगर हम सिर्फ ओआई को देखें तो टॉप एंड बॉटम 12,600 पे होना चाहिए था। लेकिन अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 12,850 के आसपास। वैसा ही समझिए, ये दो नहीं भाई मैम, है। एक ये भाई है, सात सात सौ वॉल्यूम भाई है। पचास पे चल रही है। 750 हेलो चल रही है, हेलो। ध्यान से समझिए। एक ये भाई है। मार्केट जो। हम्म। हाँ। मैं हाँ आपको जी। एक्सप्लेन करती हूँ क्यों हुआ है। ओआई एक फैक्टर है, वॉल्यूम एक फैक्टर है। हाँ ओआई के अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ हाँ होना चाहिए था, 12,600 पे। लेकिन ड्यू टू वॉल्यूम के हाँ प्रेशर के कारण वॉल्यूम कहाँ निकल गया, वॉल्यूम ऊपर की तरफ निकल गया। जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है 12,800 एंड 850 के पास। ठीक है। फिर क्या कहा हाँ। कि ये वाला भाई जो ओआई वाला था ये तो पीछे रह गया। अब किसी को तो इसके पास जाना पड़ेगा, या तो वॉल्यूम ओआई के पास उठ के चला जाए या फिर ओआई को हम्म, वॉल्यूम के पास उठ कर आना पड़ेगा।
तो वॉल्यूम ओआई के पास नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट का प्राइस ही इतना चल रहा है, वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग है। तो अब कोई चारा बचा क्या ओआई को ट्रेवल करने के अलावा? नहीं। सो क्या हुआ, ओआई पहले 12,750 पे शिफ्ट हुआ, देन नई जगह पे वो डब्ल्यूटीटी हो गया, कहाँ पे? 12,850 पे। अब मार्केट 750 चल रहा है, अब अगर हम एंट्री करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 850 रुपीज का टॉप मिलेगा तो फिर हम बेचने के बारे में सोचेंगे। खरीदारी कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 150 पॉइंट ऊपर चल रहा है। खरीदारी तो हमारी 12,600 के लेवल पे बननी नहीं, चाहिए थी सर। हेलो मैम, मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म। सपोर्ट है 12,800 पे। ठीक है। बराबर। ओ आई है 12,600 पे। ठीक जो है। रेजिस्टेंस का जो ओ आई था, वो हाँ। 12,850 से 12,600 पे गया, तो अच्छा, सडनली आधा ओ आई घंटे आठ के सौ बाद। पचास से 600 पे गया है। हाँ। ठीक है। हाँ, ये बोलो। इसका तो मतलब है कि भी उसमें अर्निंग मैंने प्रेशर, सपोर्ट मार्केट 850 पे मिले तो बेच दीजिए। और अपनी सब वैल्यू चल रही है सबकी 12,750। ठीक है। उस टाइम हम्म। हम्म। और उसके बाद आधे घंटे बाद जो ओ आई है वापस हम्म। आ जाती है 12,050। डब्ल्यू हो जाती है बारह हजार सात डब्ल्यू सौ टी टी पचास तो सात ये सौ सपोर्ट। पचास तक। हाँ, ठीक है। 750 से शिफ्ट होके डब्ल्यू हो जाती है 12,850 पे। तो 12,850 से ही तो ओआई गई भी है ना, हाँ। वापस से 12,850 इसमें पे आ जाएगी, तो कुछ नया हुआ क्या? नहीं, लेकिन अपनी प्राइस जो है 12,750 पे ही है। बट फिर कब भी से आपको आठ सौ लगभग पचास एक। के लिए वेट करना पड़ेगा सर। नहीं, अगर मेरे को बाय करना होगा हम्म। तो मैं 750 से कर सकता हूँ ना वो नहीं सिचुएशन। ना, बॉटम कहाँ पे है सर? सपोर्ट तो 12,800 पे है, बराबर। फिर ये वो बारह है हजार आठ शिफ्ट सौ हो पे गए ये बारह सिर्फ हजार वॉल्यूम का है ना सर? हेलो। आप हेलो। पोजिशनली एंटर करने की सोच रहे हैं या फिर इंट्राडे एंटर करने की सोच रहे हैं? पोजीशन। पोजिशनली का बॉटम कहाँ पे है? पोजिशनल की आपको ओआई देखनी पड़ेगी सर। पोजिशनल की ओआई कहाँ पे बैठी है सपोर्ट साइड में? 12,000 12,600 पे। तो एंटर कहाँ से करेंगे? 12,600 तो वहां तक वेट करना पड़ेगा ना सर। से। क्योंकि वहां पे मैंने कल एक डेटा चेक किया था, पूरा सुबह से हम्म। चेक कर रहा था उसको, ठीक तो है। जैसे ही वो यार सडनली चेंज हुई ना, हम्म। शिफ्ट हो गई, तो तुरंत हम्म। वहां से बाउंस बैक डायरेक्ट 12,850 के ऊपर चले गए। आपकी बात सही है। ये देखिए, क्या वो महीने स्टार्टिंग से, जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, क्या वो ऑलरेडी 12,600 के बॉटम को ट्रेवल करते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है क्या? वो 100% श्योर होगा कि अगर वो 12,800 से जंप करके 850 गया है तो वो 12,600 यानी कि एंट्री पहले ही दे चुका होगा सर। आप एंट्री नहीं कर पाए होंगे या एंट्री के टाइम आप देख नहीं पाए होंगे। हम्म, चेक करिए स्टॉक एक बारी, जो बॉटम है क्या वो ऑलरेडी ये महीने में हाँ। लगा चुका है? हाँ, वो चेक करना किया नहीं मैंने। लेकिन मैंने ये एक नोटिस किया कि 12,750 ऑलरेडी चल रहा था मार्केट, और जो सपोर्ट है अपना 12,800 बता रहा है, आपकी और बात मैं प्राइस आ रही सारी थी एग्री बारह कर हजार रही हूँ, सात लेकिन आप समझिए ना, आप मीड से एंटर करने के बारे में बात कर रहे हैं सर, बीच से एंट्री करने रॉन्ग के एंट्री। बारे में बात कर रहे हैं। रॉन्ग एंट्री होगी क्या? आपको रोज एंट्री नहीं मिलेगी अगर 12,600 बॉटम नहीं है। नहीं, हाँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ मैम, तो मतलब वहां पे अगर मैं एंट्री कर देता हूँ तो वो गलत एंट्री होगी ना मेरी। रॉन्ग एंट्री होगी, सात क्यों? सौ क्योंकि पचास स्टॉप लॉस बड़ा हाँ। होगा ना सर। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? 12,550 का। आप चाहे 600 पे हम्म, खरीदिए, 700 पे खरीदिए, 800 पे खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस तो फिर हम्म, भी 550 रहेगा सर। जितना ऊपर से खरीदेंगे रिस्क उतना बड़ा होगा सर। हम्म। यही पूछना था क्योंकि मैंने कल इसको सुबह से चेक किया था। बहुत स्टॉक में कोई लगभग दो बुराई नहीं साढ़े है, आज आप चेक करिए, वो बारह क्या हजार है। छह सौ ऑलरेडी इंटर दिया होगा सर। क्योंकि मैं इसको भी करता हूँ उससे। अच्छा। कैसा चल रहा है जब आपका से स्टॉक मैंने में आप वर्किंग? बहुत बहुत बेस्ट। बढ़िया चल रहा है। कितना टाइमिंग हुआ है आपको स्टॉक वो में वर्किंग करते हुए? लग 2 साल होने में आए। जब से तो मैंने दो आपका साल से। वीडियो देखा था, हम्म। सर का वीडियो टॉप टॉप का, वो कौन सा चैनल है ना, वहाँ पे आया था। ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं। हम्म।
तो भी मैं समझ लेता हूँ लगभग। आपकी बोलते हो वो सब रिकॉर्ड कर करके वो समझ लेता हूँ, मेरे को लिखना पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा। तो भी मैं कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया किसी है। को भी बोल देता हूँ कि लिख दे भाई यहाँ पे जो लिखना है। हम्म फिर आपका कैलकुलेटर पे देख देख के मैं वो टाइप कर लेता हूँ धीरे धीरे। हम्म। जब मैम आपका एक वीडियो दिखा था, मतलब लाइव थे, हम्म। कोटक बैंक नहीं फॉल हुआ था, हाँ। उस टाइम से मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तब सो तब बढ़िया चल मेरी रहा है आपका काम, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा क्योंकि वर्ड्स को समझना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो बढ़िया लेकिन उस टाइम से कोटक में भी अभी तक तो निकल गया मैं। अच्छा। अभी हिंदुस्तान उसी तरह फंस गया मैं। कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनली पैसा लगाया है, पैसा है, ब्लॉक करने कोई की चीज़ नहीं। हिम्मत है। वो आ जाना है, वो घूम फिर के कहीं से भी वो आ जाएगा सर। उसी टाइम मैंने खाली दो स्टॉक लिया था, एक हम्म। अपना कोटक और हिंडाल्को। अच्छा। हिंडाल्को भी बहुत दर्द देके गया था, लेकिन निकला नहीं था, मैं वापस 500 से एंट्री बनाई थी। सही एग्जिट नहीं हो रहा है, लेकिन एंट्री बढ़िया कर पा रहे हैं आप, बढ़िया कर रहे हैं सर, कोई बुराई नहीं है। ये एक कंफ्यूजन था, और आज तो उसका भी सॉल्यूशन हो गया मेरा, तो या आप बॉटम का वेट करिए हमेशा, जब भी आप इंटर करेंगे ना तो इंटर करते टाइम आप हम्म अपना रिस्क कैलकुलेट करिए। चलिए मान के चलिए ऊपर जा रहा है तो आपको मीट से यहाँ से 150 पॉइंट मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर मार्केट गिरा, ठीक है, तो कहां तक जाएगा? हम्म 600 तक तो हम कुछ बोल नहीं सकते। मार्केट 550 तक हम्म यही हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहां तक हमको वेट करना ही पड़ेगा सर। इसके अलावा हमारे पास कोई और हम्म ऑप्शन नहीं है। मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरे, वॉल्यूम डब्ल्यूटी भी हो जाए और मार्केट चला जाए 600 पे, देन वो हमको फ्रेश एंट्री करने का मौका दे। क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज है, आप जितना ज्यादा ऊपर लेके एंटर करेंगे रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा सर। यस। ठीक है। बाकी आप बढ़िया ओके, कर रहे थैंक हैं यू मैम। सर। ओके। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो। जी काली सर, अभी आपकी आवाज आ रही है, बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। ये मतलब मैडम, इंट्राडे मैडम, स्टॉक्स में जो करना है उसमें हम्म। मतलब मतलब टाइम डीके नहीं होता है क्या मैडम उसमें? इंट्राडे कैश में टाइम डिके नहीं होता है सर। कैश में क्या ही टाइम डिके होगा सर। तो फ्यूचर थोड़ा में सा हम। डिके होता है, फ्यूचर में डिके नहीं होता है टाइम। फ्यूचर हाँ, में कैश और फ्यूचर के जो डिफरेंस होता है ना, वो जैसे जैसे हाँ। टाइम ट्रेवल होता जाता है वैसे वैसे वो श्रिंक होता जाता है। एंड जैसे जैसे और टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वो श्रिंक करके और ज्यादा ज्यादा डिफरेंस होता चला जाता है। तो वो हमको कभी कभी दिक्कत देता है, कैश में कोई दिक्कत नहीं होती सर। ये मैडम जैसे इंट्राडे कैश आप बोल रहे हैं, कभी हम हम्म। स्टॉक्स में ट्रेड नहीं किए मैडम, ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो कभी ट्राई नहीं किए, खरीदे हैं ना, खरीदे हैं ना बेचे हैं, कभी भी नहीं मैडम, ठीक है। हम्म। तो जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि जैसे कि कैश में इंट्राडे सेलेक्ट करके उसको लेना पड़ता है क्या हाँ, मैडम? इंट्राडे आप अपने डीमेट में चाहिए, सिमिलर है। आप हाँ, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए क्या करते हैं, आप स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, हाँ, प्रीमियम हाँ, निकालते हैं, देन बाई करते हैं इंट्राडे सेलेक्ट करके। सेम हाँ, इसमें कैश में कैसा होगा, अगर निफ्टी फॉर हाँ, एग्जांपल कैश में होती, ठीक है, हाँ, तो आपको हाँ, स्ट्राइक प्राइस नहीं डालना होता, जो भाव चल रहा होता वही भाव आप डालते। जहां से भी आपको लेना है, लिमिट ऑर्डर पे लेना है तो वो भाव आप डालते। जितने शेयर्स आपको लेने हैं, 1 2 10 50, उतने शेयर्स, जितना इन्वेस्टमेंट है उतने शेयर्स की क्वांटिटी डालते, इंट्राडे सेलेक्ट करते और बाई कर लेते। तो मैडम इसमें थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जैसे कैश में
अगर हम किसी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसको होल्ड नहीं करना है ना मैडम? इंट्राडे कैश में होल्ड नहीं होगा। अगर होगा तो आपके डीमेट में उतना फंड होना चाहिए। कैसा होगा मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर हाँ, की साइड से कुछ उधारी हमको मिलती है, कुछ लिवरेज हमको मिलती है, कुछ मार्जिन हमको मिलता है। कैसा? वो अगर मतलब आपके पास, हाँ बोलिए। जी जी, मतलब कम फंड में भी हो जाता है ना मैडम? हाँ, अगर आपके पास 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो जी। वो स्टॉक पर डिपेंड करता है। सपोज सेट जो स्टॉक आप ले रहे हो उस स्टॉक पे आपको 5 टाइम का लिमिट मिला, तो आप कितनी हाँ। क्वांटिटी ले पाएंगे? आप 50,000 की क्वांटिटी ले पाएंगे। जहां 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपए का माल आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये अच्छा। माल खरीदने पे कंडीशन होगी कि आपको 3:30 बजे अपनी पोजीशंस को एनी हाउ क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब हाँ। अगर आपका पास 10,000 रुपया है, आपने कहा कि मुझे ब्रोकर से उधार नहीं लेना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, 10,000 है, 10,000 का माल ही मैं खरीदूंगा, तब ये हाँ। पोजीशन को आप जिंदगी भर जब तक चाहें तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैसों से लिया है, आपने किसी से उधार नहीं लिया है। ठीक है। यानी ये इंट्राडे नहीं हुआ? ये इंट्राडे भी कर सकते हैं। 10,000 रुपए का माल खरीद के आप चाहें तो उसको 2 मिनट में पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, आप चाहे तो 3:30 तक पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 दिन बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, जितना चाहें उतने टाइम के बाद आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं सर। मतलब मैडम जैसे कि इंटरडे में किसी भी स्टॉक्स को ले रहे हैं तो हम्म। जैसा आप बताएं कि आप 10,000 से 50,000 का लेवरेज मतलब कर रहे हैं तो ठीक है। उसमें उसमें होल्ड नहीं करना है ना, ये ना मैम? वो होल्ड नहीं होगा, आपको 3 पंद्रह पे अच्छा पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे, ब्रोकर क्लोज करेगा, फिर पेनल्टी ले लेगा सर। अच्छा अच्छा। और मैडम जैसे कि ये जानना चाहते हैं मैडम, जैसे कि डेली अगर इंटरडे से स्टॉक्स में ट्रेड किया जाए तो 10,000 के एक अप्रोक्स ले रहे हैं मैडम, के 10,000 से तो 500 रुपये तो स्टॉक दे ही देता होगा मैडम? हाँ, 200, 300, 500 डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी स्टॉक। सपोज दैट कोई स्टॉक है हाँ जैसे हाँ कि हाँ। एसबीआई, सेवन जी हंड्रेड रुपीज का स्टॉक है। 50,000 जी। डिवाइडेड बाई 700 करिए, कितना क्वांटिटी आएगा? उसका टारगेट होगा मिनिमम 5 रुपए का, क्योंकि 10 रुपीज का उसका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है। 5 रुपए भी लेके चलेंगे तो क्वांटिटी जितनी है उसका मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दीजिए, उतना आपको जी रिटर्न मिलेगा सर। जी जी। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग है मैडम, ये जो इस पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बोल रहे हैं मैडम, हम्म। तो इसमें इसमें क्या मतलब कि मंथ के शुरुआत से ही उसको देखना पड़ता है ना मैडम? हाँ, स्टार्टिंग जैसे ही एक्सपायरी क्लोज हो जाती है ना, तब से आप हाँ स्टॉक्स जैसे को देखना स्टार्ट करते हैं। एंड जब हमको मंथली स्टॉक बॉटम पे मिलता है तब हम उसको खरीदते हैं, एंड टॉप पे मिलेगा हम जाके उसको सेल कर देते अच्छा अच्छा मैडम, पोजिशनल में जैसे कि अब आज एक्सपायरी हो गया उस किसी स्टॉक्स का, हैं। तो कल से उस पे OI टू OI देखना पड़ता है मैम, हाँ, या उसको वाई टू आई वॉल्यूम? देखना पड़ेगा। वाई टू वॉल्यूम? वाई हम देखते हैं बॉटम एंड टॉप फाइंड आउट करने के लिए। एंट्री जब हम करते हैं तब हम वॉल्यूम और ओआई चेंज दोनों को देखते हैं सर। अच्छा, मतलब इंटर जब करेंगे तो वॉल्यूम और OI चेंज दोनों को देखना है? अगर ये तीनों हमारे फेवर में रहेगा तो वो जो ट्रेड होता है वो एक स्ट्रांग ट्रेड होगा सर। अच्छा ब्रेक अच्छा अच्छा करने के अच्छा। बहुत कम चांसेस हो जाएंगे सर, ऐसा। बिल्कुल, मतलब कि अगर ये तीनों एक जगह रहे तो एंट्री के लिए बहुत बढ़िया होता है। हाँ जी। और ऐसे अगर टारगेट के लिए जाए तो अगर हमको OI अगर दूर दूर तक दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है। वो तो हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट देखे हैं मैडम, लेकिन कभी हम्म। ट्रेड नहीं किए ना स्टॉक में, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पेपर बेसिक। ट्रेडिंग करिए, स्टार्टिंग में चीजों को समझिए। मार्केट में नंबर्स के साथ जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी चीजें, उतने सिनेरियोस आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अभी क्या है, अभी आपके माइंड में जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है सिर्फ वही थ्योरी आपके माइंड में सेट है, राइट। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब ना आपको डाउट्स आएंगे, तब तो आप पूछ पाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। जी बिल्कुल मैडम। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये अभी आपके स्क्रीन पे इसके पहले जो अभी लगा हुआ था मैम, एक अभी स्टॉक्स वगैरह उसमें था, थोड़ा सा एक बार उसको निकालेंगे, उसमें कुछ डाउट था, पूछना था मैं मैडम। आपको दिखा देती हूँ, ये लीजिए। क्योंकि उससे रिलेटेड थोड़ा हम वीडियो में जानकारी उसमें नहीं लिए हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ पूछने हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। हाँ, ये इसमें जो ये लिखा है मैडम, ये तो ये स्टेटस तो समझ गए, लॉट साइज भी समझ गए, सिंबल भी, टाइम भी, सब चीज समझ गए। ये नहीं समझ में आ रहा है मैडम कि पुट HOI रिवर्सल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैडम? पुट ओ आई एच ओ रिवर्सल आई है, हाँ। कॉल ओ आई रिवर्सल है। ये जो हाँ रिवर्सल्स होते हैं ये बेसिकली हाँ। सेम, जैसे अगर आप कोई स्टॉक हुआ, ठीक है, कोई हम्म। स्टॉक का टॉप एंड बॉटम फाइंड आउट करेंगे, सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस हाँ हुआ, जहां पे हाँ। सपोर्ट है वहां हम्म। पे आपको एक रिवर्सल वैल्यू मिलेगी, तो वो पुट हाँ हाईएस्ट वाई रिवर्सल नहीं होगा सर।
ओ अच्छा, मतलब जैसे कि रिवर्सल सब। वैल्यू है सपोर्ट की, वो पुट हाईएस्ट ओआई रिवर्सल है। जो अच्छा। रेजिस्टेंस की रिवर्सल वैल्यू है वो कॉल हाईएस्ट ओआई रिवर्सल वैल्यू है। ओ ये एक्चुअली अच्छा। नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पीछे इसका ये है कि टॉप एंड बॉटम लिखा आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सीधी सीधी रिकमेंडेशंस दिखाई जा रही है। हाँ ये तो हाँ नाम हाँ हाँ। चेंज किया है सर सिर्फ। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी चीज के लिए था मैडम। अच्छा, जैसे कि इसमें अभी मैडम अडानी पोर्ट अभी जैसा आप फिगर में दिख रहा है ठीक है। कि इसमें वीक टूवर्ड्स बॉटम, ठीक है, हम्म। स्टेटस वीक टूवर्ड्स बॉटम, तो टॉप से वीक वाली है इसमें मैडम, अगर मान वीक लीजिए इसमें टूवर्ड्स अगर। बॉटम ये डिसाइड नहीं करेगा ये वाला शिफ्टिंग्स। ये जब एआई हाँ वर्जन हो जाएगा तब ये हाँ। शिफ्टिंग्स और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ये हम डब्ल्यूटीबी जब तक नहीं हम्म। बोल सकते हैं जब तक हम उसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं चेक कर लेते। हो तो सकता इस। है कि ये नेचुरली डब्ल्यूटीबी दिखाई दे रहा हो। मान के चलो डब्ल्यूटीबी क्या दिखाई बिल्कुल। देगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हाँ हाँ येलो कलर दिखाई दे रहा है, पर मे बी हो सकता है ना कि ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हो। हाँ हाँ हाँ, निफ्टी की तरह मैडम, हाँ। हाँ, तो जी। इसलिए हम इसको डब्ल्यूटीबी जब तक नहीं मानेंगे जब तक हम शिफ्टिंग चेक ना कर लेते। तो अगर हमने इसको। चेक किया। हम्म। हम्म। इसको चेक कब से करना है मैडम, जैसे चेक अभी जब से मान लीजिए। एक्सपायरी खत्म होती है उसके पहले दिन से सर। अच्छा, जैसे आज एक्सपायरी खत्म हुआ है तो आज मतलब कल से कल से हमको इसको हम चेक इसको करना देखना स्टार्ट करेंगे। है। अच्छा जैसे कि ये ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब। एक्सपायर हो जाएगा कब। ये कॉन्ट्रैक्ट हाँ स्टार्ट एक्सपायर हो जाएगा थर्सडे 27th को। हाँ। 28 से हम डेटा देखना स्टार्ट करेंगे सर। 28 से अगर WTB है, वहां से हम उसको कंसीडर देख करके करेंगे कि हाँ ये हाँ, सही में है, तो फिर हम उसके हिसाब से डिसीजन ले अगर सकते हैं। डब्ल्यूटीबी है तो हम बिल्कुल बेचने के लिए प्रेफर करेंगे। डब्ल्यूटीटी होगा तो हम बिल्कुल खरीदारी करने के लिए प्रेफर करेंगे एंड ये टॉप बहुत बड़ा एंड मेरे मन में कंफ्यूजन था, आपने आज क्लियर किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत दिन से जानना चाह रहे थे, कभी अरे स्टॉक तो में ट्रेड हमारी तो नहीं किया डेली मैडम। क्लासेस होती है सर। हाँ, आपसे तो बात भी हुई थी मैम, आज से 2-3 हम्म। महीना पहले। अच्छा। हाँ जी। चलिए बढ़िया है सर। ठीक है और मैडम, कोई थैंक डाउट यू। सर। जी। और कोई डाउट। नहीं नहीं, ठीक, ओके। ओके ओके सर। चलिए अरविंद प्रसाद सर। अरविंद प्रसाद सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम थैंक यू, एवरेज के लिए वीडियो बनाए आप। रिक्वेस्ट किया था मैं आपसे। अच्छा, फिर पूरी देखिए आपने वीडियो सर। हाँ मैम, पूरी देखी। कैसी लगी। बहुत सही मैम। सही है। अभी तो मुझे लगता है कि एवरेजिंग के लिए कोई डाउट बचा होगा सर। नहीं नहीं मैम, वो वही सारी गलतियां, वो सारा प्रॉफिट होने के बाद में भी जो है फिर लॉस में कन्वर्ट हो गए। तो फिर आपसे हमारा सिर्फ बात हुई थी। लॉस वो गलत जगह पे एवरेजिंग करा कर लॉस करवाता है सर। उससे अच्छा है कि गलत जगह पे एवरेजिंग करने से अच्छा है स्टॉप लॉस बुक करिए निकल जाइए, वो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है सर। हाँ हाँ मैम। बढ़िया। बाकी और तो कोई डाउट डाउट नहीं था मैम, ठीक है, बाकी नहीं सब है। ठीक चल रहा है। चलिए बढ़िया है सर। ओके मैम, थैंक यू। ओके। लिंक दे दूं, आप स्टॉक बाय आशियाना सर्च करिए यूट्यूब पे और लेटेस्ट वाली वीडियो देखिए। अगर आप निफ्टी में एवरेजिंग करते हैं, आप स्टॉक्स में एवरेजिंग करते हैं, आप किसी में भी एवरेजिंग करते हो, तो मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर देखिए आप। और जिनको भी एवरेजिंग से रिलेटेड डाउट्स है, मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो देखने के बाद और कुछ डाउट्स आपके बचेंगे। आप स्टॉक बाय आशियाना सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको लिंक भी दे देती हूँ। दे दीजिए। ठीक है नरेश सर। चलिए और लोगों से बात करते हैं। महेंद्र सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैडम एक दो तीन क्वेरी थी मेरी। बताएं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। हाँ, अभी आ रही है मैडम। हेलो। हाँ जी अभी आ रही है। हाँ मैडम। मैडम ये रिगार्डिंग निफ्टी था। हम्म। बहुत दिनों से मैं सतीश सर से और अपने सर से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा जॉब रहने के कारण आज छुट्टी पे हूँ, इसलिए मैं बोला आपसे बात करता हूँ। अच्छा बताएं सर। तो मैडम ये निफ्टी में है, तो मैडम आप 3 दिसंबर का ये खोल सकते हैं मैडम, ऑप्शन चेन। चलिए 3 दिसंबर का ऑप्शन चेन लगा लेते हैं सर। आप अपनी डेस्क पे लगा लें, मैं अपनी डेस्क पे लगा लेती हूँ। हाँ मैडम, हाँ।
3 दिसंबर पे एक्सपायरी, 9 दिसंबर का 9 सॉरी, दिसंबर, नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट, 9 नहीं, 3 दिसंबर बोल रहे हैं ना आप? 3 दिसंबर का, हाँ 3 दिसंबर का है, 3 दिसंबर का है मैडम, 5 दिसंबर का एक्सपायरी है मैडम। हाँ, 5 दिसंबर का एक्सपायरी, ठीक है। 3 दिसंबर का डेटा यानी कि ट्यूसडे 9:15 सबमिट, ठीक है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो शुरुआत हुई थी 24,000 सपोर्ट की। सपोर्ट जो था वो WTT था 24,300 पे, एंड जो जी रेजिस्टेंस था वो 24,400 पे था, एंड WTT दिखाई दे रहा था 24,500 पे। ठीक है, यानी कि हाँ मैडम, 24,400 एंड 24,000 के आसपास, 24,000 एंड क्या सर, 24,400 के आसपास। ठीक है, दोनों हाँ WTT प्रेशर क्रिएट कर रहा था। इधर 89% था, इधर 92% था। ठीक, बिल्कुल, कोई हाँ पर्टिकुलर हाँ। टाइम है आपके पास या शुरू से आपको देखना है सर? नहीं नहीं मैडम, इसमें क्वेरी क्या है, तीन हम्म, घंटा हो गया था इनको मैडम, तो दोनों तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था मैडम, तो दोनों फिर भी तरफ स्टेट मार्केट, ऑफ कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता सर। दोनों तरफ स्ट्रांग नहीं हुआ था मैडम, आप 1 बजे के बाद भी देखेंगे तो दोनों में दोनों यही तरफ था मैडम। स्ट्रांग नहीं होगा तो एसओसी नहीं कहलाएगा सर। एसओसी के हाँ नहीं लिए नहीं, एक तरफ का पार्ट स्ट्रांग होना पड़ेगा। यही मैं पूछ रहा हूँ मैडम, दोनों तरफ भी कोई स्ट्रांग नहीं हुआ था, सपोर्ट भी स्ट्रांग नहीं था, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग नहीं था, फिर भी मार्केट ऊपर चला गया था मैडम, तो चलिए इस देख केस लेते हैं में 1 बजे के कैसे, हाँ आसपास। वैसे ये सिनेरियो तो है ही बुल रन का। एक जस्ट हम नेट रुकेगा, हाँ, तब तक डेटा प्ले हो रहा है। आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मैडम, एक्सेल शीट दिख रही है आपके स्क्रीन पे। चलिए डेटा प्ले हो रहा है। डेटा प्ले क्यों हो रहा है? नहीं ठीक है मैडम, ऐसा भी बात किए तो चलेगा मैडम, मुझे सिर्फ ये जानना था, अगर 3 घंटे तक एक्चुअली दोनों तरफ डेटा भी कोई, स्टॉप स्टॉप हो गया है, प्ले नहीं हो रहा है। हाँ चलिए, हो गया। हाँ तो वैसे भी तो बुल रन का सिनेरियो था मार्केट में। नहीं मगर मैडम, तीन 3 घंटे के बाद भी कुछ भी स्ट्रांग नहीं होता, 3 घंटे के सपोर्ट बाद भी, कुछ भी स्ट्रांग नहीं हुआ है तो एसओसी हाँ तो खत्म हो गया। हाँ, तो मैडम वो मार्केट पूरा ही ऊपर चला गया मैडम, एक बार भी नीचे नहीं आया, तो ऐसा क्यों हुआ ऊपर मैडम? कितना, एक, 24,500 मैक्सिमम, और वैसे भी तो बुल रन है ना सर। हाँ AOR प्लस के पास जाके क्लोज हो गया था हाँ, मैडम। तो वो तो जाना ही है ना, बुल रन है तो सर। अच्छा, मुझे क्या लगा एक बार वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो नहीं था, मगर दोनों तरफ स्ट्रांग नहीं हुआ, तो एक बार तो सिर्फ, और एक बार AOR एंट्री तक आना देना चाहिए। चाहिए था, कहाँ से एंट्री देना चाहिए था? हाँ पहले 24,000 का बॉटम था, देन ये बॉटम हाँ शिफ्ट होके 24,300 पे आया था। और अगर उस दिन का हाँ अगर आप बॉटम देखेंगे तो उस हाँ दिन का बॉटम देखिए, वो दिन का बॉटम अराउंड आप देखेंगे तो 24,200 के आसपास, 283 के हाँ, आसपास बॉटम दिया है। यानी कि उसके बाद वो बराबर, एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया है हमको। जो नई हाँ जगह बराबर, पे शिफ्टिंग हुआ था 24,300 पे, उसका रिवर्सल आ रहा था 24,268 रुपीज के टू आसपास। सिक्सटी एंड हाँ ये हमको मॉर्निंग में ही एंट्री दे चुका था सर। बराबर, बाद बाद में हमको आया नहीं, एंट्री वो मिली सीधा ही ऊपर नहीं ही चलता सर। है। और हाँ सिचुएशंस ऊपर तो बुल रन की थी ना, कैसे? 24,000 से सपोर्ट शिफ्ट हुआ 24,300 पे, 24,400 पे हाँ नई जगह पे WTT हो गया, 24,400 पे बराबर, रेजिस्टेंस तो था ही, एंड 24,500 हाँ पे जो 92% था वो स्टिल अब 96% के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो काइंड ऑफ जी जी जी, कंप्लीटली बुल रन है ना, काइंड ऑफ बुल रन तो बोला ही नहीं जा सकता, बस बॉटम का वेट करना था, लेकिन उस दिन बॉटम मिला नहीं सर। हाँ वही, सेकंड टाइम दिया नहीं, वो सीधा ऊपर ही चला गया एक तरफ आया हाँ। इसको। और एक था मैडम, हम्म। अपना, ये अपना एक्सेल शीट खोलिए ना मैडम।
एक्सेल शीट ओपन करूँ सर? हाँ 1200 हो सका एक अपना। ये लीजिए एक्सेल। हाँ मैडम, अब इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस 12,800 पे है मैडम। एक मिनट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही 12,800 पे है। 800 पे, हाँ। ठीक है। सपोर्ट मॉर्निंग से स्ट्रांग है। सपोर्ट जो है वो मॉर्निंग से स्ट्रांग है। हाँ। और इसमें मैडम रेजिस्टेंस जो था 12,800 से 12,900 पे WTT हो गया पहले। बढ़िया, 12,900 पे WTT हो गया, ये भी ठीक है। हाँ, और उसके बाद मैडम पूरा स्ट्रांग होने के बाद 12,900 से 12,850 पे WTB हो गया मैडम। फिर 12,900 पे पहले शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, फिर 12,850 पे WTB हुआ नए प्लेस पे। नई प्लेस पे WTB हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैडम इस केस में ये अपना सपोर्ट ब्रेक करके EOR-1 तक जाएगा क्या, सिर्फ EOS सपोर्ट से? -1 चला जाएगा, एक डाइवर्जन नीचे। मैडम इसमें तो 12,850 तक की WTB है ना मैडम, तो 12,800 के पास तो कोई वैल्यू नहीं है ना अपना। नहीं, सपोर्ट तो ऐसा नहीं होता है। रेस्ट। देखिए क्या होता है, पहले हाँ, रेजिस्टेंस कहाँ पे था? 12,800 पे। बराबर। रेजिस्टेंस 12,900 पे ऐसा WTT प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, हाँ यानी कि हाँ, तब क्या होगा, सेफ बॉटम हो जाएगा 12,800 एंड रिस्की 800। बॉटम हो जाएगा 12,850, क्योंकि दोनों केसेस में हमको खरीदारी करना है। यानी कि हाँ, EOS एंड EOS +1 हम क्यों जा रहे बराबर। हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस WTT है। लेकिन हाँ उसके हाँ बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ। रेजिस्टेंस ने हाँ कहा कि मैं बुलिश हूं, लेकिन अब मैं हाँ, बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं। रेजिस्टेंस क्या करने की कोशिश कर रहा है? नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। नीचे रखिए। नीचे हाँ धकेलने की कोशिश करेगा तो इस केस में मार्केट मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 750 रुपीज तक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो मैटर नहीं करता कि वो कहां तक वीक हो रहा है। अगर ये वीकनेस हाँ हाँ, 12,800 तक ही होती तो ये एक बुलिश हाँ, प्रेशर होता और मार्केट का बॉटम 12,800 यानी कि EOS ही रहता। लेकिन ये नई अच्छा जगह पे WTP प्रेशर क्रिएट कर रहा है, चाहे स्ट्राइक प्राइस उससे बड़ी है सर, लेकिन फिर भी तो प्रेशर हाँ। बियरिश है। अच्छा, फिर भी जाएगा वो EOS-1 तक। इसलिए वो मार्केट EOS -1 तक जाएगा। ऐसा केस अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी हुआ था, जिस दिन हम लाइव थे, एंड वहां पे हाँ कुछ ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी। लेकिन ये जो सपोर्ट था ना, ये OI एंड वॉल्यूम दोनों का था। एंड हाँ हाँ यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 2 बार हिटिंग कर चुका था, तीसरी बार हिट बराबर करने जा रहा था। एंड ये जो बराबर प्रेशर्स देख के हमको लग रहा था कि मैक्सिमम मार्केट EOS -1 जाएगा। एंड हम उस बराबर। दिन पूरा दिन EOS -1 का वेट किए, लेकिन टाइमिंग हाँ, खत्म हो चुका था एंड मार्केट EOS का ही बॉटम लगाया, एंड देन वहां से EOS हमको कई बारी ट्रेड का मौका दिया। बट बराबर। ऐसा उसी क्यों दिन हुआ? मैंने भी ऐसा कंटिन्यू। हाँ इसलिए नहीं हुआ कि ये वीकनेस क्रिएट कर रहा था एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे, इसलिए नहीं। ये एक्चुअली हाँ हाँ, सपोर्ट जो था वो काफी पावरफुल था, OI एंड और वॉल्यूम दोनों का था। अच्छा अच्छा। सो इसको ब्रेक कर हाँ पाना हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था सर, इसलिए। लेकिन हम तो सेफ है ना, तो हमको बराबर। हर हाल में 750 का वेट करना ही पड़ेगा। मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आप जो बात कर रहे हो वो उसी दिन मैं भी कंफ्यूज हो गया था, दो दो बार वो हिट उस करके दिन तो वापस आ हम गई। लाइव भी थे एंड हमारा लाइव हाँ हाँ मैडम, डिस्कशन हुआ था उस दिन। वही मैडम वही, तो उस मैं दिन भी मैंने वो कहा भी था, EOS-1 का देखिए वेट कर वैसी रहा बात हो गई था। है कि करना तो है, मार्केट हाँ, मौका दे देगा तो कर लेंगे, नहीं मार्केट मौका दिया बिल्कुल तो मार्केट यहाँ से ललचा भी रहा है कि यहीं से एंटर कर लो, लेकिन हमारी तो मजबूरी है, दिखाई दे रहा है, मजबूरी लेकिन फिर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार हिट कर चुका है, इसलिए। ठीक बराबर है। बराबर। हाँ, और एक आखिरी क्वेश्चन मैडम, हाँ अगर बताएं। अपना किसी समझ लीजिए अभी रेजिस्टेंस साइड या SOC हो गया, 3 घंटे का ऊपर हो गया मैडम। ठीक है। अगर SOC ऐसा ही है 12,800 से 12,000 नहीं 12,800 से 12,000 13,000 तक शिफ्ट हो गया मैडम। 12,800 पे 13,000 पे शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो गया, हाँ। ठीक है। हाँ, और वो वैसे ही 3 घंटे तक रहता है, पूरा शिफ्टिंग शिफ्टिंग हो जाता है, मगर वो ठीक है। 12,800 पे WTT दिखाता है सेम प्राइस पे, ठीक है। नेचुरल। और हम्म। 3 घंटा होने के बाद अगर वो 13,000 से 12,900 पे WTT दिखाता है SOC होने के बाद, हम्म। तो क्या हम उसको डाउन डाउन ट्रेंड मानेंगे कि मैडम वो SOC ही तेरह मानेंगे हजार वो? के बाद कहाँ पे WTT दिखाता है? 13,050 पे। 12,900 पे मैडम, बारह 3 घंटा हजार नौ होने सौ के पे बाद। भी WTT दिखाए, WT भी दिखाएगा। तो ये WTP एक्चुअली, मैडम, हाँ ये एक्चुअली बियरिश प्रेशर है, लेकिन नहीं तीन मैडम घंटा 3 घंटा तो हो हो गया चुका है। है। हाँ तो हाँ SOC हो गया। सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, जब जब हाँ, सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा तब तब ये SOC का काम करेगा। बियरिश प्रेशर ना क्रिएट करते हुए मार्केट कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? 13,000 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। हाँ, जब जहाँ तक जब ब्लू या ये येलो है सपोर्ट वहां तक। स्ट्रांग होकर वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जब जब ये फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम का काम हम्म, करना स्टार्ट कर देगा सर। बिल्कुल 3 घंटा होने के बाद कोई मैटर नहीं करता, फिर तीन WTB हो घंटा चाहे होने के बाद WTT हम हो। बॉटम का वेट करेंगे 12,800। अगर ये मान के चलिए हाँ WTB होता भी है,
और एसओसी बनी रहती है, यानी कि सपोर्ट हाँ। स्ट्रांग रहता है, तो भी मैक्सिमम हाँ। मार्केट कहाँ तक जाएगा? 750। 13 एक डाइवर्जन 750। नीचे, उससे ज्यादा नीचे तो पॉसिबल नहीं है सर। इसलिए बिल्कुल हम स्टील मार्केट में वेट करते हैं बियरिश प्रेशर होने के बाद भी। बिल्कुल लेकिन वो समझ बियरिश गया। प्रेशर ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ब्लड बाथ में एक ही सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, जब सपोर्ट डब्ल्यूटीपी होगा तभी। अगर ऐसा हाँ। होगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे सर। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो और नीचे जा सकता है डब्ल्यूटीपी। हाँ जी। बिल्कुल चलेगा, यही था मैडम, ऑल तो क्लियर थोड़ा सर? कंफ्यूजन। ऑल क्लियर मैडम, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सर के, आप लोगों को भी समझ में आए होंगे। अभी जब एआई वर्जन आ जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेटा के साथ इंटरेक्ट तो होना पड़ेगा। चुनेश्वर सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है सर। भगवान दास सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। आप भी नहीं है। रवि सिंह सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। अरविंद प्रसाद सर, हो जाएगी, आज हो हेलो। जाएगी। हाँ जी भगवान सर बताएं। नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। हेलो। रवि सिंह सर, बस भगवान सर से बात कर लें, इसके बाद हाँ जी, आपसे बात नमस्ते मैम। करेंगे। जी बताएं। मैम जैसे अभी हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ठीक है। और सिनारियो मतलब जैसे बियरिश है उस समय, ठीक और है। हम लोग उस समय टॉप पे है, ठीक है। ईओआर पे है, तो हम लोग तो मतलब ट्रेड ईओआर से ले लेंगे अगर बियरिश है। बिल्कुल। लेकिन अगर रिटर्न हो जा रहा है सिनारियो ठीक कि है। आवाज चली गई भगवान सर आपकी। हेलो, हाँ जी, अभी आ रही है, बताएं। मतलब जैसे सिनारियो टॉप मतलब बुलिश है अपना, तो हम लोग बुलिश है तो ईओएस से लेंगे ट्रेड, ठीक है। और हम लोग चल रहे हैं इस समय टॉप पे चल रहे हैं, यूआर पे ठीक चल रहे है। हैं, तो हम लोग वेट कर रहे हैं यूएस आ जाए तब हम लोग कॉल कर देंगे। लेकिन जैसे ही यूएस पे आया और उसके मतलब तुरंत सिनारियो चेंज हो गया, ठीक है। मतलब जो चार था उससे हो गया, तो यूएस से अपने को खरीदने को कह रहा है, तो क्या हम यूएस -1 का वेट करेंगे कि यूएस से ही खरीद लेंगे? सिचुएशंस डिपेंड करती है। सिचुएशंस कैसा? अगर सिनेरियो चेंज होता है, हाँ। सिर्फ बुलिश से बियरिश प्रेशर में कन्वर्ट होता है, तो इस केस में एक डाइवर्जेंस नीचे मैक्सिमम। हाँ। लेकिन वो सिनेरियो का चेंज होना सीधा ब्लड बाथ से बुल रन कर दे, या बुल रन से ब्लड बाथ की सिचुएशंस क्रिएट कर दे, तो फिर खरीदारी करना बेवकूफी हो जाएगी। अगर मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि स्लाइड सा एक बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईओएस पे ट्रेड करना ऑलवेज रिस्की होगा, एंड ईओएस -1 का वेट करना पड़ेगा। ब्लड बात हो जाती है सिचुएशन चेंज करने पे, तो कोई खरीदारी हम नहीं करेंगे सर। जैसे कि हाँ, आप आज ही का सिनेरियो ले लीजिए, जब आज मार्केट हुआ था ऐसा। ईओएस चल रहा था, तब वो एक अच्छी सिचुएशंस बन रही थी। लेकिन जब मार्केट ने सपोर्ट ने बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, तब क्या हुआ? हाँ। तब हमको साफ दिखाई दे रहा था कि यूएस से ट्रेड करना जब पहले सेफ था, वो ही सेफ ट्रेड रिस्की में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको वेट करना पड़ेगा यूएस -1 का, क्योंकि जैसे रिस्की और सेफ जनरली होता क्या है? रिस्की में स्टॉप लॉस 50 पॉइंट, सॉरी 100 पॉइंट का रहेगा, सेफ में वही स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रहेगा सर। जितना ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस होगा, रिस्की हाँ। उतना ज्यादा होगा सर। इसलिए हम सिचुएशंस जैसी चेंज होगी उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे सर। और जैसे भी आप मतलब स्क्रीन पे जो 12,800 पे अपना स्ट्रांग है और WTT है, ठीक है। और यही 12,700 पे सपोर्ट अपना स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब स्ट्रांग अपना सपोर्ट हो गया और WTT रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ठीक हो है। गया, और परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मार्केट मतलब आज के समय ऐसा हो रहा है कि वो रिवर्स जा रहा है, ब्लड बाथ में जा रहा था। ब्लड बाथ नहीं जाएगा। ब्लड बाथ क्या 12,700 को भी तोड़ के नीचे चला जा रहा है? ये ऐसी सिचुएशन है, या मार्केट 12,800 से सिर्फ ये नीचे की तरफ ट्रेवल करा है 12,700, और आपको ऐसी रेड रेड कैंडल दिखाई दे रही है, तो आप ब्लड बाथ बोल रहे हैं सर? दोनों सिचुएशंस हाँ, डिफरेंट है। नहीं, जैसे 12,700 पे तो सपोर्ट है और 12,600 पे 61% था, ठीक है। तो और अपना ये जो 92 है ये इंक्रीज हो रहा था, ठीक मतलब है। 89 से इंक्रीज हो रहा था, 89, 61, 59, फिर 58, ऐसे इंक्रीज हो रहा था। ठीक लेकिन है। तो भी रेड कैंडल बन रहा था और मार्केट अपना यूएस के पास जा रहा था, तो वो मतलब तो यूएस के पास तो एंट्री करेगा ही ना सर। क्यों?
देखिए सिचुएशन ऐसी है, ध्यान से समझिएगा। सपोर्ट कहाँ पे? 12,700 पे। हाँ रेजिस्टेंस कहाँ पे? 12,800 पे। ये 61% है, अभी कोई डब्ल्यूटीटी काम नहीं, डब्ल्यूटीपी का काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इस केस में आप खरीदारी कहाँ से करेंगे? अभी अगर 12,700 पे खरीदेंगे खरीदारी करेंगे। हाँ मार्केट चल रहा है 12,800 पे, यानी कि यहाँ पे। हाँ अब 12,700 पे आएगा तो ये रेड कैंडल बनाएगा कि ग्रीन कैंडल बनाएगा? अब तो रेट बनाएगा, लेकिन परसेंट इंक्रीज हो रहा है तो ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए ना मैम। क्यों? अरे तो आपको तो एंट्री करने का मौका देगा ना सर। अगर वो ग्रीन ही बनाता जाएगा तो फिर तो आपको कभी एंट्री करने का मौका ही नहीं देगा, ऐसे तो मार्केट कभी नहीं देगा सर। क्योंकि ये 92 था तो हम लोग वेट करते हैं 75% तक कि भाई आपकी अगर बात ये जाएगा। सही है, परसेंटेज इंक्रीजिंग भी है, मार्केट बुलिश प्रेशर में भी है, लेकिन एंटर करने के लिए तो वेट करना पड़ेगा ना सर। ऐसे तो आपको फिर कभी जिंदगी में एंट्री नहीं मिलेगी सर। क्योंकि सिचुएशंस क्या होती है, ब्लड बाथ होगा तो कहाँ से ब्लड बाथ होना है? होना तो टॉप से ब्लड बाथ है ना। मार्केट चल रहा है या बॉटम से एक डाइवर्सन ऊपर, अब मार्केट ब्लड बाथ तो है लेकिन प्राइस तो ऊपर जा रहा है, तो वो तो टॉप देने जा रहा है ना, एंट्री हम लोग करेंगे ना सर। तो एंट्री एंट्री करने क्या का हम लोग मौका दे रहा है। WTT है तो यूएस से कॉल ही खरीदेंगे, तब तो फिर लॉस हो जाएगा अपना। क्यों अरे ईओएस से कॉल खरीदेंगे तो लॉस क्यों होगा? ईओएस से जब हम कॉल खरीदेंगे तब ईओएस पे आना तो चाहिए। और मार्केट अगर 12,800 पे चल रहा है और ईओएस तक आएगा तो कैसी हाँ कैंडल बनेगी सर? तो रेट बनेगी। रेट बनेगी। और आप क्या 12,800 से ही कॉल खरीदेंगे कि 12,700 पे कॉल खरीदेंगे सर? 12,700 से कॉल खरीदेंगे। 12,700 से कॉल खरीदेंगे ना, तो जब मार्केट 12,800 से 700 तक आएगा तब आपको कोई लॉस होगा क्या? नहीं तब लॉस नहीं होगा, लेकिन आज के दिन कैसे 12,700 से भी नीचे कैंडल चला गया ना मैम, उसके मतलब पीछे का रीजन 20 क्या है? उसके पीछे का 20 रीजन है बीस कि 22 पॉइंट। सपोर्ट का जो वीकनेस था वो डिक्रीजिंग होना स्टार्ट कर दिया। पहले जो सपोर्ट था वो डब्ल्यूटीटी था, फिर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। इस केस में मार्केट मैक्सिमम कहाँ जाएगा? यूएस -1। क्या मार्केट यूएस-1 को भी ब्रेक करके नीचे गया है क्या? नहीं गया। फिर तो ये कुछ नया प्रॉब्लम हुआ है चला क्या था। सर? नहीं नहीं ये जानकारी था। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। रवि सर, अब देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर बताएं। जी मैम, मैं ये कह रहा था, सपोज हमने कोई OI टू OI ट्रेड लिया है ठीक है। और विदाउट रीजन अगर ट्रेड फिसल जाता है तो क्या रीजन हो सकता है मैम उसका? सपोज उसके मान के पीछे चलिए के कि मैंने रीजंस में 12। भी उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। पहला, जैसे कि आज सर की क्लास में डिस्कस हो रहा था कि स्टॉक, ओके। उसका फिसलने का रीजन क्या था? उसके पीछे पीछे का रीजन था कि वो स्टॉक्स पहली बात तो अभी अभी ऐड हुआ है। हम ट्रेड कर रहे हैं ओके। ऑप्शन चेन के डेटा को लेकर, यानी कि ऑप्शंस में कितने ट्रेड्स हो रहे हैं। पहले वो स्टॉक ओनली कैश में ट्रेड होता था, अब वो स्टॉक F&O में ट्रेड होना स्टार्ट हुआ है, तो वॉल्यूम्स बहुत कम है, वाई बहुत कम है। उससे हम क्या ही आइडिया लगा सकते हैं? पहला ये रीजन हो सकता है। दूसरा, आपने देखा सब आपके फेवर में है, सब कुछ ओके। स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि इंडस बैंक लास्ट टाइम वाला। जी। लेकिन क्या हुआ? फिर सडन कोई न्यूज आया, सिचुएशंस पैनिक क्रिएट हुई, और फिर डाउन साइड में हमको ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दिया, डाउन साइड में बराबर हमको वॉल्यूम्स दिखाई दिया। मैं वाई पोजिशनल को की बात कर रहा हूँ मैम, ना कि पोजिशनल्स की इंट्राडे। ही मैं बात कर रही हूँ सर। पोजिशनली अगर आप इंडस बैंक चेक करेंगे तो ये महीना आपको पोजिशनली समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल रहेगा। पोजिशनली इंडस बैंक में बॉटम एंड टॉप दोनों अपने आप में स्ट्रांग था। स्टॉक जो है बॉटम पे आया एंड बॉटम से बहुत सारे लोगों ने एंटर किया। ठीक है, सारी सिचुएशंस हमारे फेवर में थी एंड एक दिन पहले उसको एंट्री किया, लेकिन तुरंत नेक्स्ट डे वो गैप डाउन ओपन हुआ, वो भी थोड़ा ना बहुत 13% 15% के आसपास, और वो ओ, स्टॉक नेक्स्ट डे लग जाता है सर्किट। अब आप मुझे बताइए आपकी एंट्री गलत थी? राइट। सिचुएशन सारी आपके फेवर में थी, सब कुछ आपने ओके। देख के एंटर लिया, लेकिन फिर भी मार्केट टूटा। उसके पीछे का रीजन लोअर क्या था? सर्किट लोअर सर्किट के बाद तो हम उसमें ट्रेड नहीं कर सकते ना, अगर कोई लोअर अपन। सर्किट के बाद हम एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे, राइट राइट तो राइट हमको पोजीशंस तो एग्जिट करना है। अब राइट। वो तुरंत तो सर्किट नहीं लगा था, जब ओपन हुआ था तब 10-12% के आसपास हुआ था, तब हमको वहां पे देखना था कि अब हमको होल्ड करना है या फिर तुरंत जो 10-12% का लॉस आ रहा है उसको बुक करके हमको मार्केट से निकल जाना है। बाद में क्या हुआ?
वो वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया। वॉल्यूम ने क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो इंट्राडे का है ना सर। वॉल्यूम को राइट। पता चला कि इंडस बैंक में ये गड़बड़ हुई है, सो वो डर गए, पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हुए, पैनिक सेलिंग होना स्टार्ट हुआ। पैनिक सेलिंग हुई तो जो इंडस बैंक 5,000 10,000 रुपए का वॉल्यूम क्रिएट करता था, वो इंडस बैंक उस दिन डाउन साइड में 35,000 40,000 का वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है सर। यानी कि डेली ओके। बेसिस से 5 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा। तो क्या होगा? वो स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा। आईवी बहुत ज्यादा पैनिक हुई, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को रिएक्ट करने का टाइम मिला क्या? सपोज मैम आईवी कितनी इम्पेक्ट दे सकती है किसी स्टॉक को डाउन करने में, फिसलने में? जैसे कि सपोज 40 45 50 है, ठीक मैंने है, कैश में बाइंग की, ओके। ठीक है। सपोज वो स्टॉक फिसला और आईवी 80 हो गई, 100 भी हो सकती है, तो क्या ये हम्म, मायने रखता है आईवी बिल्कुल फिसलने के लिए ये स्टॉक मायने को? ये रखता है कि जो वो फॉल दिया है ना मार्केट, वो फॉल हम्म। एक्सपेक्टेबल्स नहीं था। वो राइटर्स को नहीं ओके लगता था कि मार्केट में ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हो जाए, तो आईवी इतना चेंजेस करेगी सर। ओके ओके ओके। ठीक है, थैंक यू मैम, बस यही यही था मैम। ओके। चलिए, काफी सारे नए नाम दिखाई दे रहे हैं हमें। करमवीर सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो, नमस्ते। हाँ जी सर, बताएं। नहीं, ये मेरे को जिसकी पोजीशन के बारे में पूछना था ना। इसकी अभी जो सर ने पूछा था कि अगर मार्केट नीचे चला जाता है हमारा एंट्री सही है, इसके ऊपर है। हम्म। इसमें जो क्या है, उनमें पता नहीं चल पाता कि वॉल्यूम में फिर किस चीज में ओआई भी देखे या वॉल्यूम देखे या ओआई चेंज आपको ध्यान सारी देंगे। चीजें जब एंटर करेंगे ना, तब आपको सारी चीजें देखनी होगी। एंड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस लगाइए, एक डाइवर्जेंस नीचे। फिर कुछ भी हो, आईवी चेंजेस हो, वॉल्यूम नीचे खींच के लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डाइवर्जन के नीचे आपका पोजीशन कट होगा और आप मार्केट से निकल जाएंगे, बड़े लॉस से बच जाएंगे सर। एंड धीरे धीरे अगर आपको उसको इम्प्रूव करना है, तो नंबर्स को वॉच करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मैम जैसे ये अपना 12,700 मान लीजिए हम लोग एंट्री होगा, हमारा ओआई भी यहीं पे है 12,700 पे है। ठीक है, और अगर उसमें वॉल्यूम हमारे इसकी क्या नीचे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिकवर कितना बॉटम नीचे हो बनना जाएगा, स्टार्ट हो रहा है? 12,600 पे शुरू हो जाते हैं। 12,600 पे शुरू तो हो जाए। तो मैम इसमें फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसमें स्टॉप लॉस वॉल्यूम ये तो रहेगा, इंट्राडे है पहली लेकिन चीज, हमारा वाइस स्ट्रॉन्ग है। पहली चीज ओआई यहाँ पे है, वॉल्यूम यहाँ पे है। 12,700, हाँ। तो ये क्या ओआई डब्ल्यूटीबी है या स्ट्रॉन्ग है? नहीं मैम, वाइस स्ट्रॉन्ग है। ओआई स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये सपोर्ट कैसा हो जाएगा? हाँ, और स्ट्रॉन्ग रहेगा जब कब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा? जब तक हमारा ओआई डब्ल्यूटीपी नहीं होगा। ओआई डब्ल्यूटीबी नहीं हो जाता है सर, यानी कि हम स्टिल हम्म, 12,700 पे वेट करेंगे सर। जैसे कि उस बारह हजार दिन सात एक सौ मैम। स्टॉक में हमारे साथ हुआ था। कौन सा स्टॉक था उस दिन, नाम नहीं बताया था, लेकिन आज बता देती हूँ, शायद वो सर होंगे तो समझ पाएंगे। उस दिन हमारा डिस्कशन हुआ था टाटा पावर पे। दिखाई दे रहा था कि सपोर्ट डब्ल्यूटीटी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस था वो वॉल्यूम और वाई दोनों का था एंड मजबूत था। एंड आप चेक करिए, उस दिन वो स्टॉक का रिवर्सल आ रहा था 704 रुपए का, एंड वो पूरा दिन वो स्टॉक वो वाली वैल्यू को ब्रेक नहीं कर पाया, जी। क्योंकि वो स्ट्रांग था। ठीक है। मैम देखिए मैम, जिसके अभी हमारा ओआई इसमें स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम हमारा हम्म, डब्ल्यूटीपी 600 पे है, तो हम्म। हमारे इसमें मार्केट हमारे 600 के आसपास जा रखा है, तो फिर इसमें कौन सा क्या लेंगे? स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन हमारा ओआई तो स्ट्रॉन्ग है इसमें। ओआई स्ट्रॉन्ग है, ये एक डाइवर्जेंस नीचे जा रहा है, तो मे भी ब्लड बाथ का सिचुएशन होगा। जहां तक डब्ल्यूटीबी है, मार्केट वहां तक नहीं जाएगा, एक डाइवर्जेंस नीचे जाके मार्केट फिर से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। और मे भी आप अपना स्टॉप लॉस 12,600 के आसपास लगाएंगे, जब तक ओआई डब्ल्यूटीबी नहीं होगा तब तक। अच्छा मैम, इसमें हमारा स्टॉप लॉस तो बड़ा 600 आ जाएगा। 12,600, उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? ये सपोर्ट तो जी स्ट्रॉन्ग है 12,700 पे, जो सब जी। वॉल्यूम है वो 12,600 पे डब्ल्यूटीबी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खाली इसका सपोर्ट का डब्ल्यूटीबी होना इसको प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। ये वाला वॉल्यूम, रेजिस्टेंस वाला वॉल्यूम अगर ये डब्ल्यूटीबी कर दे, तो ये डब्ल्यूटीबी और ये डब्ल्यूटीबी एक ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन सपोर्ट तो फिर भी अपने आप में मजबूत है। फ्लो में जाएगा तो एक डाइवर्जेंस नीचे जाएगा, इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट काफी ज्यादा मजबूत है। काफी ज्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि ओआई और वॉल्यूम दोनों है, इस वजह से हम स्टॉप लॉस 12,600 का रखेंगे सर। मैम जैसे अभी हमारी स्टार्टिंग हमारे एंट्री होगी 12,700 की। ठीक है, ठीक है, हमारा हमारा इसमें पुट साइड का हमारा ओआई है 1,300 पे। ठीक है। कॉल साइड का
कॉल कॉल साइड का हमारा 1300 पे है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसके बाद फिर हमारा ओआई जो है ये 12,900 पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जी, एक दिन तो नहीं हुआ एंट्री हमारा, जैसे एक दिन वो उसके नीचे गया, हमारा 650 के नीचे रहा मार्केट। तो नहीं। उसके बाद हमारा ओआई अगर नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं कॉल साइड का, हाँ। हाँ। तो उस दिन तो हमारा स्ट्रॉन्ग था, जिस दिन ठीक हमारी है। एंट्री हुई उस दिन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर हमारा क्या ओआई कॉल साइड ओआई चेंज हो जाते हैं, कॉल साइड का ओआई कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है? 12,900 पे आ जाते हैं तो ये तो लगभग बस डेली रेंज को श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है ना। पहले 13,000 की रेंज थी, अब 12,900 की बेसिस। रेंज रह जाएगी। लेकिन क्या ये रेंज इतना श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू पे आ जाए? नहीं, नहीं। तो पहले रेंज कितनी थी? 12,700 से 13,000 रुपए की। अब रेंज कितनी बच गई? अब 12,700 से 12,900 की रेंज बच गई। हमें नहीं, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिर, एक बार इस अच्छे केस से में, दोनों केसेस में हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा, एक डायवर्जन नीचे सर। ये 650 सिर्फ है, 600। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर करना, तो वो रेंज को श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। रेंज को श्रिंक करना मतलब रेंज छोटा को कर देगा, छोटा छोटा करने कर की देगा। कोशिश कर रहा है सर। हम्म, और अगर यही वीकनेस ये यहां तक ना हो कि सीधे 12,700 तक हो जाए, तो जी। फिर क्या करेंगे? फिर जहां प्राइस चल रहा होगा वहीं पे हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेंज को काफी ज्यादा छोटा कर दे रहा है। इतना ज्यादा छोटा कर दे रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यू पे आ जा रहे हैं सर। तो फिर कोई हमको मूवमेंट ही नहीं मिलेगा, स्टॉक कंसोलिडेट हो जाएगा। ये बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा, तो फिर सपोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। उसको ऑब्वियसली चीज है, उसको नीचे उठकर जाना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि वो सपोर्ट जो है वो कितना मजबूत है, ओआई कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर डर गए तो मार्केट और नीचे चला जाएगा, फिर एंटर करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो फिर भी स्ट्रांग बने रहे तो फिर क्या होगा? फिर 12,700 वाले राइटर्स को हार माननी पड़ेगी कॉल साइड के, और फिर 13,000 रुपए पे आना पड़ेगा, तो हम एंट्री पे बने रहेंगे सर। ऐसा। जी नहीं। ठीक है। ओके। और कोई डाउट सर? नहीं, मैं तो मैं भी अपने मिस्त्री में जैसे मेरे पे वजह से ये 8 और 9 में आ जाता है, उसमें कैसे क्या करेंगे। आपके नहीं समझ में आई आवाज, एक तो आपकी समझ नहीं आ पा रही है मुझे। मैम सीनियर 8 या 9 में ठीक है। मैम इस पे कंफ्यूजन हो जाता है। सिनेरियो 8 एंड 9 टोटली गेम ऑफ परसेंटेज वाला। अगर आप 8 और 9 सिनेरियो को सुधारना चाहते हैं ना, तो गेम ऑफ जी। परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाइए। आप कभी ट्रैप नहीं होंगे सर। जी। मैं लिख के देती हूँ, आप कभी ट्रैप नहीं होंगे अगर गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से चलना स्टार्ट कर देंगे सर। जी। ठीक है। ठीक है। ओके। जी बिल्कुल, अभी कुछ लोगों के मैसेजेस में डाउट्स आ रहे हैं, तो उनको ले लिया जाए। पढ़ देती हूँ क्या क्या डाउट्स हैं। पहला डाउट है विष्णु सर का। गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैम, एज अ बिगनर मैं किस में ट्रेड करूं? हाईएस्ट या वॉल्यूम देखकर स्टॉक्स में, या फिर इंडेक्स में ट्रेड करें? मैम, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सर आप विष्णु सर, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप कैश से स्टार्ट करिए, इंट्राडे कैश में करिए। ट्राई करिए विदाउट लिमिट लेके काम करें, और थोड़ा सा लिमिट लेना है तो 5 टाइम का लिमिट दे रहा है तो 2 टाइम का लिमिट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। अभी ट्रेड करने में सीओए 1.0 अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो और यहाँ से 10-15 दिन का वेट कर लीजिए। 10 to 15 डेज बाद एआई वर्जन आ जाएगा, तो आपको खुद बोल कर बताएगा कि ये स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम है, यानी कि ये स्टॉक में बुल रन है, ये स्टॉक में ब्लड बाथ है। क्यों होगा वो? क्योंकि वॉल्यूम्स की वजह से। जिन स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम्स होगा उन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ कार्तिक सर का। वेरी गुड आफ्टरनून कार्तिक सर। इंटरडे में बाई और सेल में लोअर सर्किट अपर सर्किट समझा दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। एनएससी की साइड से हर एक स्टॉक की एक लिमिट है। किसी स्टॉक में 5% का सर्किट होता है, किसी स्टॉक में 15% का, सॉरी 10% का होता है, किसी स्टॉक में 20% का होता है। सर्किट क्यों लगता है? सर्किट ऐसे लगेगा, अपर सर्किट लग जाता है, यानी कि लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, लेकिन खरीदने की एक लिमिट है। 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए का 10% कितना हुआ कार्तिक सर? कमेंट बॉक्स में बताइए। 100 रुपए का 10% कितना हुआ? चलिए 100 रुपया छोड़िए, 1,000 रुपए का स्टॉक है, 1,000 रुपए का 10% कितना हुआ बताइए। वैल्यू बताइए ना, नंबर्स। 10 रुपया, 100 रुपए, कितना? 100 रुपए का होगा तो कितना होगा?
वेरी गुड, 10 रुपीज। यानी कि मार्केट क्या होगा, लोग खरीदते जा रहे हैं, 100 रुपए पे वो स्टॉक ओपन हुआ, लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, लेकिन वो खरीदने की एक लिमिट है। एनएससी ने वो लिमिट डिसाइड करके रखी है कि आप मैक्सिमम 110 रुपए तक खरीद सकते हैं, 110 रुपए के ऊपर नहीं खरीद सकते हैं। खरीदते गए लोग, खरीदते गए, खरीदते खरीदते स्टॉक का प्राइस आ गया 110 रुपया। अब क्या होगा, 110 रुपए के ऊपर खरीद पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि एनएससी ने बंद कर रखा है। तो 110 रुपए पे क्या होगा, अपर सर्किट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई बेचने वाला ही नहीं है। ट्रांजेक्शन्स कब कंप्लीट होता है, जब एक बायर हो एक सेलर हो, लेकिन सिर्फ खरीदार खरीदार अवेलेबल हो और बायर्स ही खत्म हो जाए तो क्या होगा, सर्किट लग जाएगा और वो स्टॉक उस दिन के लिए बैन हो जाएगा सर। सिमिलर ये हुआ अपर सर्किट। लोअर सर्किट क्या हुआ, मान के चलिए इसी का 100 रुपए का 10% 10 रुपया हुआ। अब क्या हो रहा है, उसमें भारी सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो क्या अगर सर्किट ना हो तो फिर मैनिपुलेशंस काफी ज्यादा नहीं हो जाएगा? कोई स्टॉक खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है और एक ही दिन में वो स्टॉक 500 पॉइंट ऊपर चला जा रहा है, एक स्टॉक गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और गिरते गिरते इतनी सेलिंग्स हो गई है कि वो स्टॉक गिरते गिरते 1000 पॉइंट गिर जाए, तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एनएससी की साइड से सर्किट है। सर्किट कैसा है कि 90 रुपए तक उसमें मैक्सिमम बिकवाली होगी, इससे ज्यादा वो दिन के लिए गिर ही नहीं सकता है। एक दिन में मैक्सिमम वो इतना ही गिर सकता है। सेलिंग होती गई, सेलिंग होती गई, होती गई, एंड एट लास्ट 90 रुपीज तक आए। अब सेल तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई खरीदार है ही नहीं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा, तो क्या होगा, 90 रुपए पे ट्रेड होना बंद हो जाएगा और वहां पे लोअर सर्किट लग जाएगा सर। अभी समझ में आया कार्तिक सर? ऐसे ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है। किसी का 5% का सर्किट होता है, किसी का 20% का सर्किट होता है सर। क्लियर है अभी आपको? नहीं कार्तिक सर, सर्किट लगने के बाद आप पोजीशन कैसे स्क्वायर करेंगे? आप मुझे बताइए, आपने कोई पोजीशंस लिया, कोई आपने पोजीशंस लिया, फॉर एग्जांपल आपने सेल किया था, ठीक है, आपने पोजीशन को सेल किया और पोजीशन में लग जाता है अपर सर्किट। अपर सर्किट में क्या, कि सिर्फ मार्केट में बायर्स बायर्स है, कोई सेलर्स है ही नहीं। आप सिर्फ सेल करना चाहते हैं, लेकिन बायर्स वहां पे जाके स्टक हो जाते हैं और आपको उस प्राइस पे जाकर खरीदना पड़ेगा जितना वो सर्किट है। अगर कोई बायर अपनी पोजीशन बेचने के लिए तैयार होगा तो ही कोई खरीदने के लिए, आपकी पोजीशन कोई खरीदने के लिए तैयार होगा तो ही तो आपका पोजीशन बिक पाएगा ना। अदरवाइज आप अपनी पोजीशन को कुछ भी नहीं कर सकते। जिन स्टॉक्स में सर्किट लगता है या लगा हुआ है ना, उस पोजीशन में आप इंटर कर सकते हैं, और अगर आप सर्किट में फंसे हैं तो ना आप उस पोजीशन पे बाहर हो सकते हैं। दोनों के लिए कोई ना कोई दो ट्रांजेक्शन होने पड़ेंगे। अगर आप बायर हैं तो आपके सामने कोई सेलर अवेलेबल होना चाहिए, तब जाकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। अगर आप सेलर हैं तो सामने वाले के पास बायर होना चाहिए, तब जाकर आपका ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होगा। अगर एक ही है, दूसरा वाला पार्टनर नहीं है, तो मार्केट में पोजीशंस बनी रहेगी। ये सर्किट का नहीं है। अगर विदाउट सर्किट भी है और आप चाहते हैं, प्राइस चल रहा है 105 रुपया, आप चाहते हैं 104 रुपए पे उसको बेचना, लेकिन कोई खरीदार 104 रुपए पे खरीदने में इंटरेस्टेड ही ना हो, तब भी आपका पोजीशन नहीं बिकेगा। तब भी आपके पोजीशंस को वहां पे कोई ना कोई खरीदार होना चाहिए। जब कोई पोजीशंस आपकी खरीदेगा तभी जाकर आप उसको दे पाएंगे, तभी जाकर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाएगा सर। ठीक है। सो जब भी सर्किट लगता है तब उसमें कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। एक तरीके से समझिए, वो स्टॉक बैन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट डे फिर सर्किट ओपन होगा, फिर सेकेंड डे, फिर नेक्स्ट डे फिर कैलकुलेशंस होगी एज पर द प्राइस, 10% कैलकुलेट होगा, एंड देन फिर सर्किट की रेंज डिसाइड होगी और सर्किट फिर लगा। अगर होगा तो फिर सर्किट लगेगा, और फिर सर्किट लगेगा तो फिर से अगेन काम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, टाइम हमारा वैसे तो हो चुका है, लेकिन एक आध एक लोगों से और बात कर लेते हैं। हमको दिखाई दे रहे हैं दीपक कुमार सर। फिर निकलेंगे कैसे? उमर सर, क्या होता है सर्किट अगर अच्छा स्टॉक से तो एक बार सर्किट में भी हो सकता है किसी वजह से लगे, लेकिन नेक्स्ट डे वो सर्किट ओपन हो जाता है, एंड देन आप उस पोजीशंस को सेल कर सकते हैं। लेकिन कोई पेनी स्टॉक में आप फंसे हैं, कोई पेनी स्टॉक में अगर आप फंसे हैं तो भूल जाइए। पेनी स्टॉक्स में कब वो स्टॉक भागे जाता है, जब कोई पंप एंड डंप का केस हो, तब सर्किट ना के बराबर। अगर कोई इन्वेस्टर्स उसको डायरेक्टली रन कर रहा है, बड़ा पैसा मार्केट में आ रहा है, बड़ा पैसा ही मार्केट में, मतलब कैसा हो रहा है, पंप एंड डंप में कैसा होता है, कोई इन्वेस्टर आया, उसने पैसा लगाया, पोजीशन ऊपर आई, रिटेलर ने सोचा है पोजीशन ऊपर जा रही है, अच्छा स्टॉक है, खरीद लिया, वो ट्रेप हुआ। जो इन्वेस्टर्स है उनको लगा कि अब मुझे रिटर्न्स मिल रहा है, उन्होंने अपनी सारी क्वांटिटी बेच दी और लग गया लोअर सर्किट।
रिटेलर्स को एंट्री करने का मौका तो मिला, लेकिन एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। अपर सर्किट जा रहा था, कंटिन्यू जा रहा था, अब लोअर सर्किट कंटिन्यू जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो FIIs हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा मार्केट से बुक कर रहे हैं, तो आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा सर, और सर्किट लग जाएगा सीधा। उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाने का दम रखते हैं सर, क्योंकि क्वांटिटी काफी हैवी होती है। तो वो तो एग्जिट हो जाएंगे नेक्स्ट डे ओपन होते ही, लेकिन रिटेलर्स को मौका ही नहीं मिल पाएगा सर। और जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उसमें बहुत रेयर केसेस में लगता है कोई बड़ी न्यूज होगी तो नेक्स्ट डे वो सॉल्व होगा एंड देन सर्किट ओपन हो जाएगा, जैसे कि इंडस बैंक में हुआ था सर। ठीक है उमर सर। जी दीपक कुमार सर बताएं। हेलो, जी। आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। बोल रही थी ना कि मैम सब चीज सही है, ठीक है। ठीक है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, तो हम हम्म। लोगों को बॉटम मिलता है। ठीक हम्म है। तब जैसे हर रोज का बॉटम मिल जाता है ओआई वॉल्यूम देख के, ठीक है, वो हम्म। हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है। एंट्री करते हैं तो हम लोगों को पैसा देके भी जाता है। ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम लोगों को बॉटम नहीं मिलता है, बल्कि वो जब ऊपर जाता है तब बॉटम में सेफ ज्यादा है, तब हम हम्म। लोग खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है उस बॉटम में तो रिस्क होता है, लेकिन हम्म। वो रिस्क में पैसा बनता है मैम। लेकिन जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तब बाय कर नहीं पाते, इसके लिए मैं क्या आपको करें? बताती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सेफ के लिए हाँ भागेंगे तो महीने भर में हाँ। सेफ ट्रेड मिलेगा 3 या 4, बहुत बोल दिया मैंने 3 और 4। रिस्की ट्रेड्स हमको मिलेंगे, अगर आप देख रहे हैं तो रिस्की ट्रेड दिन के 2 ट्रेड, 3 3 ट्रेड हमको मिल जा रहे हैं। महीने भर के आपको हम्म 30 ट्रेड मिल जा रहे हैं। तो 30 ट्रेड और 4 ट्रेड का कंपैरिजन करेंगे तो सेफ कितनी कम मिला? 4 ही बार मिला। रिस्की कितना जी मिला? मैम। 30 बार मिला। तो वो हम्म इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स आती, वो हमारी गलती नहीं है मैम, वो मार्केट चलता नहीं ही नहीं, वैसे है। हाँ वही मतलब गलती की बात नहीं है। मतलब मेरा थिंकिंग ऐसा है, इसको हम सही कैसे करें ये हम बोल रहे नहीं, हैं। वो मार्केट हमारे हाथ में नहीं है ना मैम, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। हमारा गलती नहीं होना यानी कि मार्केट हम नहीं चला पा रहे हैं ना, लेकिन हमको तो नहीं मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? जब सेफ मिलेगा तब हम नहीं। सेफ पे इंटर करेंगे, और हम सोचे कि नहीं मार्केट हमको हमेशा सेफ पे मिले, तो शायद हम महीने के हाँ 4 ही ट्रेड कर पाएंगे, इससे ज्यादा हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे मैम। और अगर आप वो हाँ। 4 ट्रेड करेंगी, देखिए ऐसा समझिए हम्म आप 2 लोग हैं। एक लोग ऐसा हम्म है जो सिर्फ सेफ ट्रेड करता है, 6 महीने से हम्म कंटिन्यू वो सेफ ट्रेड कर रहा है। और जी। एक लोग ऐसा है जो रिस्की एंड सेफ बोथ कर रहा है, दोनों को टाइम हो चुका हम्म है 6 महीना। अब दोनों जब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हम्म बहुत ज्यादा जो रिस्की ट्रेड्स भी कर रहा है वो पर्सन क्या बोलेगा कि मार्केट में रिस्की ट्रेड्स मिलते हैं, मैं काफी सारे ट्रेड्स क्या हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है। मोस्टली टाइम पे रिस्की हम्म ट्रेड्स देता है, बहुत कम सेफ मिलता है, लेकिन मैं काम कर लेता हूँ। जो हम्म सेफ ट्रेड्स होगा, सेफ ट्रेडर वाला होगा, हम्म वो क्या बोलेगा कि मैंने तो सिर्फ 10 या 20 ट्रेड किए हैं 6 महीने में, एंड मेरे तो सारे लेकिन ट्रेड्स मेरा पैसा बन बेहतरीन है, गया। हाँ सारे जी। ट्रेड्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उसका वे वैसा है कि वो सिर्फ सेफ ट्रेड करना पसंद कर रहा है, तो उसको सिर्फ बेस ट्रेड मिले, रिस्की को 100 ट्रेड्स मिले। और वो भी जी अच्छा मैम। कर रहा है, लेकिन वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। दोनों का अपना अपना व्यू है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमको रिएक्ट करना पड़ेगा मैम, उसको हम नहीं सुधार नहीं, सकते। वही हम खुद के लिए सोच रहे थे कि मैं मार्केट में ऐसे काम करती हूँ, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हमको प्रॉपर बॉटम मिल रहा है, बॉटम से रिवर्सल भी आता है तो पैसा बन रहा है, ठीक है। हम्म। लेकिन जब मार्केट टॉप पे जा रहा है, अगर वहां से सेल करने जा रहे हैं तो हम्म। वो मतलब होता है ना, इतना प्रेशर में निफ्टी था, इतना प्रेशर से अभी मतलब वो उछालना शुरू हुआ है, तो किसी का तो हम्म। सुनेगा ही नहीं। उसके साथ साथ स्टॉक का कितना भी स्ट्रांग रह जाता है, लेकिन फिर भी उसी जगह जाके कंसोलिडेट भले हो जाता है, हम्म। लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा था इन दिनों, हम्म। जितना सेल में कमाए हुए थे। ये जो रैली आया मेरा सब पैसा ले गया। क्यों? कैसे? मैं समझी नहीं। जैसे मतलब क्या लेकर बोलते हैं, कैसे गया? आप क्या सेलिंग पोजीशन शॉर्ट करके बैठे हुए थे? पोजीशन नहीं क्लोज बैठे नहीं नहीं किया? थे, मतलब मान लीजिए आया सेलिंग, सेलिंग का जगह पे आया जैसे होता है, तो हम्म। वहां अगर रह लिए कभी कभी ऐसा भी। मेरा एक बहुत बड़ा गलती क्या है, फ्यूचर में काम करती हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस और नहीं देती इन, होंगी। हाँ फ्यूचर में काम करती हूँ। स्टॉप लॉस का बात तो बात की बात आता है, पहले सुनिए मेरा गलती क्या है, जो हम्म। खुद को सुधारने के लिए कोशिश की और बहुत हद तक 15-20 दिन से ये सब कर भी नहीं रही हूँ। आज हम्म। मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल खरीद लिए, ठीक है, ठीक है। उसका ओआई भी है, वॉल्यूम भी है, सब कुछ है, चलो ठीक है, समझ हम्म। में आया कि हाँ चलो आज अगर हमको अपना टारगेट नहीं मिला या फिर कंसोलिडेट वही हो गया, तो हमको वहां से निकल जाना चाहिए 2:30 बजे तक, कैसे भी करके ठीक है। मार्केट से निकल जाओ।
अगर कभी कभार ऐसा भी हुआ है मैम कि मेरा 3,000 माइनस है, 3,000 तो ठीक हम है। कभी भी कमा लेंगे, कोई दिक्कत हम्म नहीं है। हम्म एलटीपी ऐसा चीज है कि 3,000 5,000 के लिए किसी को सोचना ही नहीं पड़ेगा। हम्म लेकिन क्या होता है ना कि चलो फ्यूचर में है, कल हो सकता है गैप आप खुल जाए, ये जो हम्म सोच के चलते मेरा बहुत नुकसान हुआ। पर अदरवाइज अगर हर रोज का ट्रेड का एवरेज निकाला जाए, 3,000 कमाने का रेशियो है तो 3,000 लॉस करने का भी रेशियो है, हम्म तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। उसमें चलो पैसा अगर बराबर बराबर चलता है और घर का खर्चा भी थोड़ा मोड़ा निकल जाता है भगवान के आशीर्वाद से, इतना हो जाता है। हम्म। लेकिन पता है, मान लीजिए जिस दिन जिस स्टॉक में उछाल आता है उसमें सेल करने जाओ, उस जगह पे उसका आगे वाला जो परसेंटेज होता है फटाफट 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 बढ़ता है और वो आगे चल जाता है, तो वो वो वॉल्यूम एक के साथ। प्रेशर के कारण क्या हो रहा है ना हाँ कि हाँ अभी तेजी हाँ। बहुत तेजी से आ रही है, तो वो तेजी के चलते हम्म। वो दिखाई देता है, हमको निकलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वॉल्यूम तो भाग ही रहा है ना। हाँ वही, जैसे एक बार में 8,000 लॉस लेके चल गया तो मेरा 2-3 ट्रेड का पैसा ले गया, है हाँ ना। बिल्कुल। तो वही चीज के कारण मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, तो फिर हम एक दिन बैठ के सोच रहे थे कि हम गलती क्या कर रहे हैं। हम्म। तो लगा कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तब हमको बॉटम मिलता है, तब हम उसमें मेरा पैसा बन जाता है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तब हमको टॉप मिलता है, लेकिन उसमें अगर सेलिंग करने जाओ तो हाथ जल जाता है। हम्म तो ये चीज हम अपने आप को कैसे ठीक करें। उसके लिए आप ऐसा करिए कि थोड़े टाइम तक सेलिंग वाला ट्रेड्स अवॉइड कर दीजिए, हाँ अच्छा। बाई सिर्फ करिए, ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जो पता है सिर्फ मैम, बाई की सुनिए सिचुएशन पे सुनिए, जाए। आप बोली ना, ठीक है चलो मान लिए, ठीक। 3 दिन हाँ से हम सेलिंग पॉइंट को अवॉइड करके रखे हैं। ठीक जो है। जो स्टॉक हम रडार पे रखे हैं सब 50 रुपए नीचे आया। आप तो बताइए हम आपको कुछ नहीं क्या करना है, करें। आपको सिंपली स्टॉप लॉस लेना है और निकल जाना है। स्टॉप लॉस लेना हाँ सीखिए। स्टॉप लॉस एक हाँ मास सॉल्यूशन है पोजीशंस को सुधारने के। देखिए क्या होता है ना, अगर हम सोचे कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है और स्टॉक गिरेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे हाँ स्टॉक्स हाँ। गिरते हुए मार्केट में 5-5 10-10% के लोअर सर्किट पे भी क्लोज होते हैं। जब जी मार्केट ने बस। इतना फॉल दिया, फॉलिंग वाले सिचुएशंस में मार्केट गिरे जा रहा था, बहुत सारी चीजें आई, हाँ मार्केट क्रैश, इतना क्रैश हुआ, एफआईआई ने पैसा निकाला, ये हुआ, हाँ फिर हाँ, बहुत क्रैश ट्रम्प दिया। वॉर आया, बहुत सारी चीजें। लेकिन उस टाइमिंग पे भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो फिर भी पॉजिटिव जा रहे थे, वो फिर भी हाँ ऊपर वही जा तो रहे मैम थे। बोल रही थी, उस समय हमको बॉटम भी प्रॉपर मिल रहा था, हमसे पैसा भी बन रहा था। लेकिन जब ये ऊपर भाग रहा है, यहाँ पे टॉप बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, लेकिन वहां हम्म। से नीचे ही नहीं आता है, पता नहीं आप किसको एक हो स्टॉप क्या लॉस जाता है। लगाइए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, पहली चीज। हाँ दूसरी चीज, जी। ऐसे स्टॉक्स पे ट्राई करिए जहां पे हाँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशंस आपको दिखाई दे रही है। क्या होता है ना, जब स्टॉक्स पे इंटर हम्म करेंगे एक तगड़ा कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा, एंड वो हम्म। कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेक करे, आप तुरंत हम्म। निकल जाइए, रिस्क मत लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस जाएगा अच्छा। लेकिन एग्जिट करिए और निकल जाइए। फिर कोई अदर एंट्री मिलेगा तो फिर आप ट्रेड करिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के हम्म। साथ ट्रेड करेंगे, सिचुएशन सुधर जाएंगी मैम। बस, और पता है मैम क्या होता है, एक अगर ट्रेड गलत हो गया, मान लीजिए हम एक हफ्ता पहले 8,000 9,000 रुपए करीब करीब स्टॉप लॉस काटे थे, उसके बाद से जब एक ट्रेड खराब हो गया, उसके बाद से कुछ भी आप कर लीजिए, साइकोलॉजी ऐसा हो जाता है कि अगर मेरा 1,000 भी माइनस गया है, लेकिन लगता है हमको पता है यहाँ से वापस आ जाएगा, हम देखे हुए मार्केट में ऐसा आते हुए, लेकिन वहां सस्टेन कर ही नहीं पाते हैं, लगातार डर 3-4 डर है ठो मैम, गलत हो अगर जाता ऐसा है। हो ना एक दिन लॉस हो जाए, तो 2 दिन तीन हाँ दिन हाँ ट्रेड मत करिए। अपने माइंड को बार बार बताइए कि नहीं ये होता है, मुझे अब स्टॉप लॉस बुक करना है, 3 दिन ट्रेड मत करिए। हाँ ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, अगर मुझे ट्रेड करना है, मतलब अपने मन में ऐसा बिठा हाँ लीजिए, अगर मुझे ट्रेड करना है, लॉस हुआ है बट मैं ट्रेड करूंगी तो विद स्टॉप लॉस ट्रेड करूंगी। पुराना चीजें मैं हम्म। भूल चुकी हूँ, जो भी हुआ है 8,000 10,000 50,000 का लॉस हुआ, वो मुझको याद नहीं रखना है। आज मेरा नया दिन है, नया ट्रेड है, नई होल्ड करने डेटा के है, उस चक्कर में अकॉर्डिंग मैम, ट्रेड करूंगी। हाँ होल्ड करने के चक्कर में 80,000 लॉस तक हम काटे हुए हैं, उस दिन से कान पकड़े, जिंदगी में कभी होल्ड नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया है, चलिए कुछ तो सिखाया 80,000 रुपया, शायद वो बहुत बड़ी बात सिखा के चला गया जो हम तब भी यहाँ जिंदगी पे में भले बोल मेरा बोल के पांच नहीं हजार सिखा पा नुकसान रहे। होगा, हाँ 5,000 नुकसान होगा, हम काट के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 दिन में, एक दिन में 5,000 कमाने का एलटीपी इतना अच्छा फ्यूचर है। एलटीपी कभी भी किसी को, अगर ढंग से आदमी ट्रेड कर ले, सही जगह पे ट्रेड कर ले, 5,000 कमाने के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल सही। अगर वही, हाँ नहीं सोचना पड़ेगा मैम, सच में सर का तो क्या बोलूं, मैं बोल ही नहीं सकती, और ये वर्ड से भी विनती होता है, जो हम लोग है विनती भी नहीं हो सकता है कि सर आप ये इतना अच्छा चीज कर चुके हैं। लेकिन वो सब चीज अपनी जगह सही है, ठीक है। लेकिन पता है क्या होता है, आज जिस दिन माइनस हो गया, ठीक, नेक्स्ट डे अगर मोबाइल का स्क्रीन मेरा हस्बैंड खोल देता है सुबह सुबह, तो हम्म स्क्रीन देखते हैं ना, अजीब सा घबराहट हो जाता है मन में, ठीक।
मतलब ऐसा घबराहट होता है कि हमको स्क्रीन के सामने जाते ही बाथरूम जाना पड़ता है दौड़ दौड़ के टेंशन में। तो अरे, हम बोले मैं आपको अभी हम लाइव एग्जांपल देती हूँ। अभी देखिए मार्केट में कैसा दिखाई दे रहा है। एज पर सिनेरियो सपोर्ट एक बियरिश प्रेशर बना रहा है। आप निफ्टी देखती है नहीं देखते आई डोंट नो, हाँ मैम लेकिन मैं देखती हूँ आपको देखती बताती हूँ। हूँ अभी कैसा हो रहा है। हाँ मार्केट ने एक सपोर्ट ने एक बेरिश प्रेशर बनाया। मार्केट हाँ मैक्सिमम यूएस -1 तक जाना चाहिए एंड मार्केट जी, वहीं वहीं लेकिन गया नहीं। कंसोलिडेट कर रहा है वो 50 पॉइंट की रेंज में। जी साफ मैम। दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस फिलहाल है तो WTT परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा था, हाँ परसेंटेज हाँ स्टेबल भी है, लेकिन हाँ एक नई जगह पे एक वीकनेस दिखाई दे रही है। टाइम कितना हो जी चुका है? मैम है। 1:30 बज चुका है। अब ये हाँ टाइम होते होते 3 बज जाए, वो सिचुएशंस जी वैसी जी ही रहे, तो मैं आपको बोलती हूँ हाँ यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे कि ओपोजिशन को होल्ड कर लेंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम है कि मैंने तो बॉटम से लिया है मार्केट को। पर हाँ, लेकिन ये ये तो भूल आज जाते का हैं बॉटम कि है ना। ये बॉटम तो आज का बॉटम है ना। ये कल बॉटम भी आज क्या का है ना। होगा ये किसको पता है। कहाँ से इमेजिनरी लाइन यानी कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा, किसी को आइडिया नहीं है। हाँ भी वही हम चीज होल्ड कर है। ले रहे हैं। हाँ यही बात है मैम। क्यों? क्योंकि जैसे वो अपोलो। कॉन्फिडेंट है कि हम तो बॉटम से खरीदे हैं ना। और मार्केट तो पूरा टाइम यही कंसोलिडेट किया है। बॉटम ब्रेक करता अगर एसएल जाता तो हम बुक करेंगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं जा रहा है, हम्म। वही वही घूम रहा है, तो काहे का स्टॉप लॉस क्यों बुक करेंगे फिर। हम्म। सही बोले एकदम सही। लेकिन वही चीज हो जाता है पता है। एक ट्रेड खराब होने के बाद जो खराब फिर अगर एक अच्छा हो जाए फिर लगता है कि नहीं चलो अब सही हम कर सकते हैं, अब हमसे हो पाएगा। हम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक में बड़ा स्टॉप लॉस चल जाता है, बड़ा क्या 8,000 कोई बड़ी बात नहीं है। जब 8,000 दे सकता है तो 8,000 ले भी सकता है कोई भी ट्रेड। हाँ, लेकिन फिर भी वो चीज होता है कि एक खराब होने के बाद हाथ पैर कांपने लगता है ये चीज देखिए ना ना क्या है। पहले। अब आपकी ये आदत कब सुधरेगी? जब आपको फिर कोई बड़ा लॉस होगा तब। एक आदत आपकी सुधर चुकी है, होल्ड नहीं कर रही, हम्म सबसे अच्छी आदत है एंड ये हम्म बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज वही है कि अगर बड़ा लॉस नहीं करना है तो स्टॉप लॉस लेना सीख जाइए। जहां पे भी हम्म आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, बुक करिए और निकल जाइए। जितना भी लॉस है ठीक है ना, नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, जी मैम। नेक्स्ट अगेन बॉटम एंड टॉप मिलेगा, हाँ फिर हो भी जाता आ है मैम जाएगा। कवर करने के लिए। अगर नहीं भी सोचो नेक्स्ट डे अगर फ्रेश मूड से अगर मार्केट में आओ तो भी भगवान के आपको नाम से अच्छे चलो ट्रेड्स ठीक मिलेंगे, है। अच्छे मौके अच्छे आपको ट्रेड मार्केट मिल। में देखने के लिए मिलेंगे। हाँ तो डेफिनेटली स्टॉप मिल लॉस जाता लेके है। बुक करना सीखिए मैम। अगर ये चीजें सुधर जाएंगी ना, लिटरली आपका ट्रेडिंग हाँ और बेहतरीन हो जाएगा मैम। वही चीज है। और मैम आज आज मार्केट का छोड़िए, जो हो गया सो हो गया ठीक है। ठीक है। हम लोग मार्केट को और आगे कैसे जाने इसके लिए हम लोग रात को क्या होमवर्क करें। और एक चीज आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप एक चीज सिखाए थे स्लाइड में कि निफ्टी 50 का 5 शेयर एडवांस और डिक्लाइन को आप लोग ऑप्शन चैन में उसको हर रोज नोट करके देखिए या फिर दिन भर वो कैसे काम किया ऑप्शन चैन में। तो वो करने के बाद मेरा 50% सुधर गया। आज बहुत ही 10 दिन बढ़िया। से मैं कर आप रही हूँ। मेहनत कर रही है मैम, सही डायरेक्शंस में मेहनत करिए, बस रेगुलर करते हाँ। रहिए, चीजें और सुधर जाएंगी। हम्म। इसमें से कुछ क्लियरिटी आता है कि नहीं आता है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा कि नहीं देगा, आपका थ्योरी से और वॉइ चेंज के डेटा से और हाईएस्ट वॉइ से डेफिनेटली बता देता है। मैम हम यहाँ से सर्वे करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। हम बिहार से है ना, और एक्चुअली है हम बंगाली। शादी हुआ बिहार में, पति है मेरे बिहारी, ठीक है। मेरा लैंग्वेज इतना ऐसा हो गया ना कि सब मिक्स। ठीक। कोई बात नहीं, बढ़िया है। वही तो घर में ऐसे बात करते करते ना सब मिक्स हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो वैसा है। और एक चीज जानना था मैम, जैसे हम लोग मार्केट को और आगे कैसे जाने, किस तरीके से जाने, हम लोग रात को कौन सा होमवर्क करके रखे जो हम लोगों को और अच्छा दे। देखिए स्टॉक्स में अगर आपको थोड़ा सा और स्टॉक्स में थोड़ा और मतलब कि वॉल्यूम्स के स्टॉक में बहुत तेजी से आना स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए हम्म आप न्यूज वाला पार्ट थोड़ा सा रख सकती हैं। न्यूज हम्म। बेसिकली किस स्टॉक को कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कब मिला नहीं है। मैम कंफ्यूजन हो जाएगा। सुनिए क्या होता है, हम सर का हम्म, क्लास देखते हैं, आपका क्लास देखते हैं। ठीक है। आज क्या ये जो हम मोबाइल में दिन सुबह से रहते हैं, उसके बाद अपना हम्म, ट्रेड पे ध्यान देते हैं, उसके बाद अपना एलटीपी पे ध्यान देते हैं। ठीक अगर है। हम सब चीज एक साथ करने जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन हाँ ऑब्वियसली चीज है, लेकिन हमको हाँ मार्केट में पता तो होना चाहिए ना कि एग्जैक्ट मार्केट में अभी चल क्या रहा है। अभी आपको पता है, हाँ अभी जनरली आपने क्लास में सुना होगा कि एफआईआई का डेटा आ रहा है मार्केट में। क्या आपको हाँ एक्चुअल हाँ में पता है कि एफआईआई का डेटा कब से आ रहा है, कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं? क्या एफआईआई के साथ साथ डीआईआई भी हाँ मार्केट में मैम आ रहे पता हैं है। कि नहीं? आजकल जो जिस क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर में आप अपना करके रखे तो शाम तक वो भेज देता अपडेट है, कर तो देता वो है। खोल के देख लेती हूँ। हाँ
अच्छा, तो वो आप हाँ देख रही हैं, तो वो भी एक न्यूज का पार्ट है ना, तो वो आप देख रही हैं तब जाकर आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से कितना डेटा मार्केट में आ रहा है, हाँ किस डायरेक्शंस में आ रहा है। जैसे कि कल हम बात हम्म करें तो कल सर हम्म को दिखाई दे रहा था कि मार्केट अब हमको यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कल हम्म दिखाई दे रहा था, आज उस तरीके से वॉल्यूम ने एक्चुअली रिएक्ट भी किया। वॉल्यूम ओपन हम्म ही वहीं पे हुआ था जहां पे कल सर ने जिस नंबर का डिस्कशंस किया था, लेकिन फिर क्या हम्म हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस ने एक बेरिश प्रेशर बनाया, एंड देन वो जी बेसिस प्रेशर बना के वो वहां तक नहीं जा पाया, 200 पूरा, पॉइंट हाँ रह पूरा गया, नहीं गया, आधे में से निकल रहा था। आधे में हाँ से निकल गया, 200 पॉइंट रह गया या 150 पॉइंट रह गया। हम्म तो वो चीजें हम्म कैसी हुई, वो चीजें कल सर को दिखाई दे रही थी। अब वो क्या होगा, अगर मार्केट में थोड़ा सा अच्छा डेटा आया होता है, जैसे क्या होता है, अगर आप सुबह देखेंगे तो आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखाई देती है, आपको ग्लोबल मार्केट दिखाई देता है। अगर ग्लोबल मार्केट में ग्लोबली नेगेटिव है, ठीक है, 1.5% जी 2% का फॉल है, तो आईटी आपको अच्छा डेम श्योर है कि आपको नेगेटिव ऐसे टूटते हुए दिखाई देंगे, ऐसे धर धर नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। जी और मैम ऐसा जी होगा कि अगर एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है और ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं हम्म आईटी पे आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, मेटल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन निफ्टी हम्म पॉजिटिव है, इसलिए इन दो सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे, और वहां पे आपको जी मैम पॉजिटिव साइड से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट नहीं देखती हैं, आप सिर्फ देखा कि मार्केट आज पॉजिटिव है नहीं मैम और आप देखती हूँ, वो तो सर के क्लास में ही होता है ना, जो आप मार्केट मोड इंडेक्स देखना है आपको, और पहला चीज, और दूसरा ग्लोबल मार्केट देख के फिर आपको ट्रेड करने के लिए बैठना, या फिर 9 बजे से पहले आपको 8 बजे तक देख लेना चाहिए, तो हम्म, वो कर लेती हूँ। लेकिन एक बढ़िया होता है, है ना बहुत कि अच्छा कर रही हैं मैम। हाँ इतना कर लेती हूँ, लेकिन हमको चाहिए क्या ना कि कल हम किस स्टॉक में काम करेंगे तो उसका प्रिपरेशन कैसे करके रखे, ये चीज हमको जानना था। उसके लिए आप बस ऑप्शन चेन पे नजर बना के रखिए, ऑप्शन चेन में हाँ कौन सा स्टॉक कहाँ पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट के नियर जी मैम। क्लोज हो रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ क्लोज हो रहा है, और अगर अगर वो मान क्लोज, लीजिए हाँ रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए, मान लीजिए कोई भी स्टॉक ऊपर 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 जा रहा है, रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए, वो नेक्स्ट डे फिर गैप अप खुलता है, ठीक है, ठीक लेकिन है। नेक्स्ट डे का वो तो काम करना ही नहीं है, खैर कोई बात हम्म, नहीं है। और हम्म, अगर सपोर्ट पे होता है तो वो गैप डाउन खुलता है, ये हम्म। ऑप्शन चेन में अधिकतर देखा गया है, लेकिन कभी कभार उल्टा भी हो जाता है। वो बिल्कुल होगा, वो डिपेंड करता है कि हाँ वॉल्यूम किस डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो रहा है। वॉल्यूम ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होगा तो वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम हाँ नीचे की हाँ तरफ आना स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टॉक नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हम जी मैम। उसके बेसिस पे सुबह ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेंगे, हम ऐसे स्टॉक्स को हम्म निकाल कर रखेंगे, नेक्स्ट डे हम्म उसको ओपन करेंगे, आधा घंटा उसको ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली वॉल्यूम किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम जाएगा हम उस डायरेक्शन में एंटर करने की कोशिश करेंगे, उतना। मैम सही बोले हैं आप, आधा घंटा में वो एंट्री दे देता है, सही हाँ, बोले। बस उतना ही टाइम आपको देना है। जी मैम। और क्या बोलते हैं, एडवांस और डिक्लाइन का जो चार्ट बना के, अगर वो जब से कंप्लीट कर रही हूँ, 5-7 दिन 10 दिन हुआ होगा मैम, तो हम्म, उसमें से ना बहुत अच्छा और हल्का भी लग रहा है, और जितना घबराहट होता था वो बहुत कम हुआ है। लेकिन आप बेहतरीन। बोलती है ना कि जितना देर तक डेटा के साथ आप लोग बिताइएगा उतना जल्दी मार्केट समझ में आता है, और हम्म। बहुत सही है, बहुत सही है। वही आपसे जानना था कि मैम नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क क्या करके रखे कि हमको क्लास में दिक्कत ना हो। अच्छा, क्लास में दिक्कत ना हो ऐसा, कि स्टॉक्स ढूंढने में दिक्कत ना हो ऐसा? घुमा फिरा के तो स्कूल ही वही है मैम, अब चाहे जो भी मान लीजिए। देखिए क्या होता है ना, स्टॉक्स आपको वैसे ही मिलेंगे, आप सेक्टर वाइज स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकती हैं, और ज्यादा डीप हाँ जाना है तो आप न्यूज वाला पार्ट ऐड कर सकती हैं। आपको सिर्फ ऑप्शन हम्म चेन पे जाना है, न्यूज वाले पार्ट पे नहीं जाना है, तो ऐसे स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में बनाकर रखिए, जिन स्टॉक्स में क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है उसको देखने की कोशिश करिए। क्लोजिंग के हम्म आसपास मार्केट क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट जब क्लोज होना कोशिश करता है, तो लास्ट टाइम पे अगर मार्केट वही क्लोज हो रहा है नियर सपोर्ट पे, तो वो बहुत छोटे छोटे हम्म कैंडल्स बनाएगा, एंड हाफ एन आवर तक वो कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, एक ही प्राइस को बार बार हम्म ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखिए, नेक्स्ट डे उन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करिए, तो स्टॉक्स का अच्छा कंफर्मेशन और स्ट्रांगली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा मैम। हाँ, एक दिन आप बताए थे कि होमवर्क करके रखने के लिए, वो क्लास में मिस कर दी थी, और जैसे होता है ना कि कभी कभी लाइव मार्केट में क्लास करे, और एक्चुअली हाउस वाइफ से घर का भी काम रहता है, तो फिर बाद में हम्म, क्लास नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जो आप बोलते हैं वो नोट करके वापस करने की कोशिश करते थे, करते बढ़िया है हैं, मैम, अभी आप भी कर ही करेंगी रहे तो हैं। और अच्छा कर सकती है, वैसे आप बहुत अच्छा हाँ कर रही हैं, सिर्फ आपकी सबसे बड़ी गलती है स्टॉप लॉस ना लेना और डर जाना। स्टॉप लॉस बुक करेंगी, धीरे धीरे आदतें सुधर जाएंगी और आप बहुत बढ़िया कर सकती है मैम। वही मैम, करना तो पड़ेगा ना, पता है हम सूरत आने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन क्या है ना, मेरी बेटी 11 में पढ़ती है अभी,
तो अच्छा। वो नीट का तैयारी कर रही है। उसका हम्म। 1 साल होके अगर नीट निकल जाएगा तो नेक्स्ट ईयर हम आएँगे नहीं। उसको छोड़ बिल्कुल। के अभी हम कहीं नहीं ना जा सकते हैं। हाँ हाँ, सही सबसे है। ज़्यादा समय उसको देना पड़ता है मेरे को, इसीलिए लगता है कि नहीं चलो ठीक है, 1 साल हम अपने से कोशिश करते हैं, नेक्स्ट ईयर अमित सर के पास जाना ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जा सकते हैं आप, अच्छा कोई मैम, दिक्कत नहीं। बनारस में भी तो क्लास होता है ना? बनारस में अभी ऑफलाइन कोई क्लास नहीं है मैम। ऑफलाइन क्लास अपने अच्छा। पास नागपुर में है और सूरत में है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, देखते हैं। अभी मेरी बेटी नीट का तैयारी कर रही है, भगवान करे इस साल उसका क्लियर हाँ, हो जाए तो एक फिर साल हो अगले जाए, साल। सही है। हाँ, हम्म। मैं सर के पास आ जाऊँगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बार गुरुकुल में नहीं आ पा रही हूँ, गुड़िया के कारण ही नहीं आ पा रही हूँ। अगले साल अच्छा, ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है मैम, है ना। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, मार्केट को चलिए। हाथ पकड़ के सिखाने के लिए। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, आप खुद समझ सकती हैं। ओके मैम, ओके, बहुत बढ़िया कर रही है, चलिए। थैंक यू। चलिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशंस है मैडम। बहुत अच्छा कर रही हैं, काफी टाइम से कर रही हैं, और ऐसा नहीं है, स्टिल वर्किंग, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हैं ताकि अपने ट्रेड्स को और इम्प्रूव कर सके। क्या होता है ना, थ्योरी पार्ट इज द डिफरेंट, प्रैक्टिकल पार्ट इज द डिफरेंट। थ्योरी सिखाना हमारा काम है, लेकिन प्रैक्टिकल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब ना डाउट्स निकल कर आएंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएगा, वो हम फिर आपस में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस मिलेगा। अब अपने आप को जितना ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, नंबर्स को जितना अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली नंबर कहना क्या चाहता है। अगर आप थियोरिटिकली कभी आपने पढ़ा होगा या देखा होगा तो एक लाइन है कि प्राइस सब कुछ बोलता है। एग्जैक्टली ये बात सच है। जो ये जो प्राइस चल रहा है ना, ये प्राइस कहीं से भी कुछ भी नहीं चल रहा है। ये प्राइस ओवरऑल कंक्लूजन्स है, वॉल्यूम, ओआई, ओआई चेंज, ग्रीक स्टार्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब मर्ज करके वो प्राइस निकल कर आया है, जो प्राइस अभी फिलहाल आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो प्राइस सब कुछ बोलता है, लेकिन हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारे पास समझ होनी चाहिए, ये समझने के लिए कि प्राइस आखिरकार क्या कह रहा है। क्या हमको अभी रुकना चाहिए, क्या अभी हमको एंटर करना चाहिए, या हमको एंटर करना है तो किस डायरेक्शंस में एंटर करना चाहिए, वो प्राइस बकायदा बोलता है। लेकिन कब आपको समझ में आएगा, जब आप उसके साथ टाइम बिताएंगे, जब उस प्राइस के पार्ट्स को ओपन करना स्टार्ट करेंगे। प्राइस के पार्ट्स को ओपन करना इट मीन्स डेट कि वो प्राइस एक्चुअली बना कैसे है, किस किस वजह से वो प्राइस, ये प्राइस अभी इस टाइम पे इतना प्राइस हमको क्या मिल रहा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, ओआई क्या कह रहा है, ग्रिक्स क्या कह रहे हैं, अगर आप कुछ अनादर यूज करते हैं तो उस तरीके से वो प्राइस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें जब उस प्राइस को आप ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये प्राइस क्या कह रहा है। यस, अभी यहाँ पे हमको रुकना चाहिए, एंटर करना चाहिए, एंटर करना है तो किस डायरेक्शन में करना है। तो ये प्राइस कब आपको बोलेगा, कब आपके लिए तोता बन के एक तरीके से काम करेगा, जब आपको नॉलेज होगा, जब आपको आइडिया होगा, जब कब, जब आप नंबर्स के साथ इंटरेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो चीजें समझिए, टाइम दीजिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शन चेन में सब क्लियर है, कोई फेक ब्रेकआउट जैसी चीजें नहीं है, कोई लेगिंग इंडिकेटर जैसा आपके पास कुछ नहीं है। सामने दिखाई दे रहा है कि ओआई यहाँ पे इतने हैं, वॉल्यूम यहाँ पे इतने हैं, इस डायरेक्शन में इतना परसेंट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल डेटा है कंपैरिजन टू अदर्स। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लेगिंग जैसा, कुछ मल्टीपल सेटअप जैसा, कुछ ऐसा हिडन जैसी चीजें हमारे पास नहीं है। सब आपके सामने है, सिर्फ आपको काम करने की जरूरत है, सिर्फ आपको उस नजरिए से देखने की जरूरत है। तो आई होप मैडम के डिस्कशन से आपको चीजें समझ में आई होगी। मैंने जो बताया उस चीज का अगर आपके माइंड में 1% भी इम्पैक्ट डलेगा, नंबर्स के साथ आप जितना टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी ही आपको इम्प्रूवमेंट आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अच्छी लगी कि नहीं, पहले तो ये बताइए, उसके बाद समझ में आई कि नहीं वो भी हम पूछेंगे। रिकॉर्डिंग का स्टॉप।